Yes, all right. Okay, so good afternoon, everyone. It's a wonderful day back again today. It's Wednesday. Good afternoon, Ankit. I hope everybody's keeping safe and fine. Jagriti, good afternoon. Good afternoon, Jagriti. So yesterday we were having session on CV, resume, and biodata, but unfortunately we could not complete because we had two sessions yesterday. One, we had activity on public speaking, right? और जिस पे आप लोगों ने अच्छी कोशिश करी बोलने का. There were few who were very good, and there were few who actually tried to give their best, but they could not. As हम कहते हैं ना, the best is yet to come. All right, so we need to work more harder. So we did activity on public speaking, and the second was we started discussion over CV, resume, and biodata. Right? चलो मैं एक बार फिर से आपको एक रिकॉल कर देता हूँ ऑन सीवी, रेज्यूमे एंड बायोडाटा, जिस पर हमने कल डिस्कस किया. Yesterday we discussed as CV stands for curriculum vitae, right? So curriculum means academic and vitae means details. So curriculum vitae means academic details. Just a minute, friend. Just a minute. I'm getting one. Yes. So CV stands for curriculum vitae, right? And curriculum means academics, vitae means details. So it is understood that CV is actually a profile that is created by freshers, right? Resume का मतलब होता है कुछ कुछ ऐसा काम जो रुक गया, थम सा गया, और आप उसको दोबारा रिकंटिन्यू करते हैं, यानी कि रेज्यूम करना चाहते हैं तो हम रेज्यूम बनाते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है, ही वॉज वर्किंग विद एबीसी कंपनी, एंड ड्यू टू सम कॉज, ड्यू टू सम रीजन, ही लेफ्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन. वो कंपनी छोड़ दिया, उसने कंपनी छोड़ दी, उसने रिजाइन कर दिया, फिर उसको कंपनी से बाहर निकाल दिया गया और अब वो जॉबलेस है. नाउ ही इज विशिंग टू कंटिन्यू हिज वर्क प्रोफाइल इन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, है ना? तो वो क्या करना चाहता है, वो अपना काम रेज्यूम करना चाहता है किसी और कंपनी में, है ना? तो इसलिए हम रेज्यूम, मिसाल के तौर पे, सी व्हेन यू पुट एनी फाइल ऑन डाउनलोडिंग, और जब वो अचानक, जब वो पॉज हो जाता है, आप कर्सर लेकर जाते हैं उसको, है ना? कर्सर जब आप लेकर जाते हैं, तो जब वो पॉज वाले बटन पे आप लेकर जाते हैं, तो क्या लिख कर आता है? रेज्यूम. So resume means a work that was in progress, a work that was in continuation, got stopped due to some due to some reason, and now you want to recontinue. Means you want to resume. इसलिए resume है. तो ये understood है कि कोई काम कर रहा था और वो काम वहां पर बंद हो गया, रुक गया, अब वो दोबारा कंटिन्यू करना चाहता है, यानी कि resume करना चाहता है, इसलिए हम बनाएंगे resume. All right. Biodata की जहां तक बात है, biodata means biological data, right? So in biological data we mention about our physique. हम अपने फिजिक और अपने मेडिकल फिटनेस के बारे में लिखते हैं. So biodata is purposely meant for matrimonial purposes, armed forces recruitment, police recruitment, and sometimes when we apply for a job in overseas. So biodata का इस्तेमाल हम ज्यादातर हम मैट्रीमनी के लिए करते हैं, यानी कि शादी.com, भारतमनी.मैट्रीमनी.com पे जो हम अपना बायोडाटा अपलोड करते हैं ना, हमारा हाइट कितना, हमारा कॉम्प्लेक्शन कितना है, ब्लड ग्रुप कितना है, हमारी ड्रिंकिंग हैबिट्स क्या है, स्मोकिंग हैबिट्स क्या है ना, और भी बहुत सारी चीजें, तो उसको हम बोलते हैं बायोडाटा, है ना? जब आप सेना भर्ती में जाते हैं, पुलिस भर्ती में जाते हैं, तो आपका पूरा बॉडी का पूरा डिटेल जाता है. नाउ दैट इज बायोडाटा, यानी कि बायोलॉजिकल डेटा, राइट? जब आप कभी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं विदेशों में, है ना, ओवरसीज में, तो वहां पर भी आप, कंपनी बोलती है कि आप हमें अपना बायोडाटा भेज दीजिए, है ना? तो बायोडाटा में वो क्या चेक करती है? वो ये चेक करती है कि आप कितने फिजिकली फिट हैं, राइट? सो बायोडाटा इज पर्पसली मेंट फॉर matrimonial purposes, armed forces recruitment, force recruitments, and when you apply for a job in overseas. तो CV, resume, बायोडाटा में ये फर्क है. लेकिन मैं आपको बता दूं, CV, resume एंड बायोडाटा आर टर्मिनोलॉजीज व्हिच आर वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना? बहुत कॉन्ट्रडिक्शन रहे हैं इसमें. मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कह रहा हूँ CV इज फॉर फ्रेशर, तो यकीनन कोई और मिलेगा आपसे जो आपको ये कहेगा कि CV इज फॉर एक्सपीरियंस.
तो कोई कहेगा नीदर सीवी नॉर रिज्यूमे बायोडेटा इज फॉर फ्रेशर्स, तो कोई कहेगा सीवी फ्रेशर्स के लिए नहीं, रेज्यूमे फ्रेशर्स के लिए। तो यू विल फाइंड डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सेस फॉर ऑल द थ्री प्रोफाइल्स। एक चीज आपको ये समझनी है दैट यू शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। आप किसी भी तरीके के कॉन्ट्रडिक्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि ये सीवी रेज्यूमे और ये बायोडाटा ये है क्या, महज नाम है। तो नाम के पचड़े में हमें नहीं पड़ना, ये कैटेगरी है, वर्ण है, वर्ग है, जिसमें हम जो है कंफ्यूज किए जाते हैं। सो वी आर नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। हमें क्या पता होना चाहिए कि हम वो मार्केटिंग डॉक्यूमेंट हमारी जो हम इंटरव्यू के टाइम पे ले जाते हैं। अब आप बड़े अनुभवी हैं तो यकीनन आप उसे अपना अनुभवी वाला प्रोफाइल समझे, यानी कि रेज्यूमे। अगर आप फ्रेशर हैं तो उसे सीवी समझे, लेकिन आपको ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। वी मस्ट नॉट टाइटल आवर प्रोफाइल ऑन टॉप। ऊपर कुछ भी ना लिखे, ना सीवी लिखे, ना रिज्यूमे लिखे, ना बायोडेटा लिखे, बिकॉज इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि ये हमारी प्रोफाइल है जो हम इंटरव्यू के लिए पेश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कल मैंने एक एग्जांपल दिया शिवम को कि हम, ये तो वही बात हो गई कि हम थाली में खाना परोस के दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमें क्या पता, आपने इसमें खाने का टैग क्यों नहीं लगाया। तो मैं आपको बता दूं वो खाना है, आपको पता है वो खाना है ना, तो उस पर लिखने की जरूरत नहीं है कि ये खाना है। ठीक उसी तरीके से आपने मार्केटिंग डॉक्यूमेंट बनाया, प्रोफाइल बनाई आपने, तो उस पर लिखने की जरूरत नहीं है कि वो सीवी रेज्यूमे है बायोडेटा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो आपका प्रोफाइल है, डॉक्यूमेंट है जो आप इंटरव्यू के टाइम पे पेश कर रहे हैं। सो वी मस्ट नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। Yesterday we saw few profiles of Kunal. We also had profile of Jagriti. Thereafter Harsh Paroche also shared his profile, right? So we had a quick analysis over their profiles. Quick analysis इसलिए हुआ because अभी उनके प्रोफाइल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में बात की जा सके, right? And I'm very sure कि अब वो अपनी प्रोफाइल पे इस कदर वर्क करेंगे कि वो प्रोफाइल देखने लायक हो और रिक्रूटर देखने के बाद ये तय कर ले कि कुणाल, जागृति और हर्ष को शॉर्टलिस्ट किया जाना चाहिए। So the work of CV is to get you shortlisted. अगर आपका शॉर्टलिस्टिंग नहीं हुआ कंपनी में तो यकीन मानिए आपके सीवी ने ठीक काम नहीं किया है। So the job of CV is to get you shortlisted. The CV does not get you a job. CV आपको नौकरी नहीं दिलाता, CV आपको शॉर्टलिस्ट कराता है। और एक बार आप शॉर्टलिस्ट हो गए, कंपनी ने फोन किया, मिस्टर कुणाल, माय नेम इज सतीश एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड वुड बी ग्लैड इफ यू कम डाउन फॉर द इंटरव्यू ऑन सितंबर 17। ऑलराइट, तो ये हो गया शॉर्टलिस्ट। कुणाल ऐसे शॉर्टलिस्ट हो गए, और कुणाल शॉर्टलिस्ट क्यों हुए? क्योंकि उनकी सीवी उस तरीके से बनी हुई थी, बड़ी इंप्रेसिव थी, है ना। So now we are going to discuss about CV making, the art of CV making. But उसके पहले मैं आपको कुछ और प्रोफाइल्स दिखा रहा हूं जो मैं आपको कल नहीं दिखा सका। So are we all ready to see the profiles? है ना, कल हमने 0.5 से शुरू किया और शायद हमने 4.4, 4.5 तक हमने प्रोफाइल देखी। ओके, वंडरफुल। सो आई एम शेयरिंग यू, ओके यस प्रियंका, सो आई एम शेयरिंग द प्रोफाइल्स नाउ। अब मैं आपको कुछ प्रोफाइल्स जो मैं कल नहीं दिखा पाया था वो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। एंड आई विल बी शेयरिंग यू फ्यू मोर प्रोफाइल्स। आपको कुछ और प्रोफाइल दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे अभी जो 10-15 दिन पहले जिन बच्चों ने ट्रेनिंग की है टेक्यूब की, कुछ बच्चे भोपाल के, मतलब सारे मध्य प्रदेश के थे, उनकी आप अभी आप प्रोफाइल देख रहे होंगे। तो चलो मैं आपको ये एक और प्रोफाइल देखता हूँ। ये प्रोफाइल है नैन्सी की। लास्ट ईयर इसने सागर से इसने पढ़ाई की और इसने बीटेक क्वालिफाई किया। शी इज वर्किंग विद टीसीएस नाउ, टीसीएस बैंगलोर में है ये भी। ये उसकी प्रोफाइल है। अच्छा, और मैं आपको बता दूं, अभी जैसे मैं कल आप सबको बता रहा था ना कि मैंने काफी सारे बच्चों को एज अ स्पीकर अपॉइंट किया था, बहुत सारे लोगों को मैंने अपॉर्चुनिटी दी थी। आई होप यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत सारे बच्चों को मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनाता हूँ। और ये है ना, हर साल आप देखेंगे साल भर में कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से 50 से 60 बच्चों को मौका देता हूं जिनको मौका मिलता मेरे साथ मोटिवेशनल लेक्चर डिलीवर करने का, और वो भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, है ना। अब आप सोचिए, इनविटेशन मुझे मिलता है, पता चलता है मैं सामने डायस पे बैठा हूँ, स्टेज पे बैठा हूँ, मेरे आगे मेरा नेम प्लेट लगा हुआ है, तो पता चलता है कि शुभम, प्रियंका, अंकित ये मेरे साथ जा रहे, तो इनके आगे इनका नेम प्लेट लगेगा। इफ आई एम ट्रीटेड एज, है ना, इफ आई एम ट्रीटेड एज वीवीआईपी, तो शुभम, प्रियंका एंड अंकित आर आल्सो ट्रीटेड एज वीवीआईपी, है ना।
तो आपकी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि आप वहां पर एज ए स्पीकर प्रोजेक्ट किए जाते हैं, और ये मौका हम आप सबको देते हैं। और यकीनन ये मौका आप में से भी कुछ लोगों को मिल सकेगा अगर आप जो है इस ट्रेनिंग में बहुत मेहनत करेंगे और आप मुझे दिखाते हैं कि आपने वो बात है वो स्पीकर की। एंड दैट इज व्हाई यस्टरडे वी हैड एन एक्टिविटी ऑन पब्लिक स्पीकिंग, राइट। और 3-4 दिन के बाद हमारा एक और एक्टिविटी होगा, वो तय करेगा कि आप में से कितने लोगों को ये मौका मिल सकेगा या फिर और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। ओके, सो ये जो अभी मैं प्रोफाइल आपको दिखा रहा हूँ नैन्सी की, है ना, तो उस समय मैं सागर में मैं ट्रेनिंग देने के लिए गया हुआ था, और आप देखिए मैंने नैन्सी को क्या क्या अपॉर्चुनिटी दी, मयूरी को क्या अपॉर्चुनिटी दी वो तो आपने देखी, जो जो मेरे साथ भूटान गई थी जो लड़की, है ना। और मैं आप सबको इन सब की तस्वीरें भी दिखा सकता हूँ, जस्ट ओके। सो ये देखिए नैन्सी की प्रोफाइल है, ऊपर उसका नाम। इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीबॉडी? गिव मी थम्स अप। इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, thank you. Yes, Kaushal. So now you see नैन्सी राठौड़ उसका नाम है, एंड देन उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका कॉन्टैक्ट नंबर हटा दिया मैंने, उसका एड्रेस मैंने हटा दिया है। अच्छा, यू सी यस्टरडे द प्रोफाइल दैट आई हैड शोड यू ऑल, कल जो मैंने प्रोफाइल दिखाया था आप सबको, है ना, जो 4 से शुरू हुई थी, जो 4 से शुरू हुई थी, वो सारी प्रोफाइल देखिए एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं हो रही थी, सबका बिल्कुल अलग डिजाइन था, स्टाइलिंग बिल्कुल अलग थी, डिटेलिंग सबने बिल्कुल अलग करी हुई थी। ठीक उसी तरीके से ये भी प्रोफाइल बिल्कुल अलग है या नहीं? प्लीज मार्क योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स, जिन लोगों ने कल देखा था प्लीज मार्क योर रिस्पॉन्सेज। यस जागृति, यस, okay, yes Kushal, thank you Ankit, yes, so it is also very different. Now you see ऊपर जो पार्ट है ना वो है उसका पर्सनल डिटेल्स। तो जैसे कल कुणाल वगैरह ने बता रहे थे वो पर्सनल डिटेल लिखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पर्सनल डिटेल का अंदर कोई कॉलम ऐड नहीं करते हैं, पर्सनल डिटेल बस यही होता है जो ऊपर सबसे ऊपर मेंशन करते हैं, राइट। उसके अलावा पर्सनल डिटेल हम कहीं नहीं मेंशन करते, चलिए इसको बाद में बात करेंगे। सो ये ऊपर पर्सनल डिटेल है, एंड देन यू कैन सी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, डिग्री, ईयर, इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, एंड देन CGPA/परसेंटेज। अब आप ये देख सकते हैं एकेडमिक अचीवमेंट्स। उसके बाद आप ये देखिए लाइव प्रोजेक्ट। अब आप देखिए जब मैं इसको डिलीवर कर रहा था तो मैंने इसको बहुत सिंसियर पाया, तो इसलिए मैंने इसको लाइव प्रोजेक्ट दिया, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट दिया। क्या आप देख सकते हैं? कैन यू ऑल प्लीज रिस्पॉन्ड स्विचिंग ऑन योर माइक, यस और नो? क्या Yes, आपको sir. दिख रहा है? Yes, यस, sir. Yes, sir. है ना। तो देखिए मैंने इसको प्रोजेक्ट पे, लाइव प्रोजेक्ट पे इसको काम कराया। इसका काम था शी वाज वेब डेवलपर एंड मैनेजर, और ये वेबसाइट satish.b3n.com, इस पे वो बनाना शुरू किया। और ये वेबसाइट अभी डाउन है क्योंकि कुछ समय पहले किसी ने हैक करने की कोशिश की। सो ये देखिए मैंने इसको लाइव प्रोजेक्ट पे काम कराया। हाउएवर इसके साथ 3 और लोग थे इसके बैच के, एक इसका सीनियर था, और आप ये देख सकते हैं किस तरीके से मेंशन किया हुआ है, लाइव प्रोजेक्ट, है ना। फिर अचीवमेंट क्या हुआ? पिक्ड अप बाय ऑथर सतीश बिथिरान, ये मेरा ही नाम है, himself for designing his website and appointed as web developer and manager for all his writing endeavor। ठीक है, अब आप आगे देखिए। अब आप ये देखिए ये एक और इंटर्नशिप दी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको? यस सर। यस, डेजिग्नेशन क्या थी उसकी? Speaker. स्पीकर, है ना। अब ये कैसा इंटर्नशिप था? अंडर सतीश B3 ऑथर, सर्कमस्टांसेस ग्रे हिम अप। अब देखिए इस इंटर्नशिप में इसको क्या हुआ मैं आपको बताऊं, इसने मेरे साथ 3 लोकेशंस पे मोटिवेशनल टॉक डिलीवर किया। पहला इसका जो टॉक था वो था हिमाचल प्रदेश में इटर्नल यूनिवर्सिटी, इट्स अ वेरी बिग यूनिवर्सिटी, और नॉर्थ ईस्ट का पहला फीमेल यूनिवर्सिटी है ये, है ना। सो वहां पर ये मेरे साथ एज ए मोटिवेशनल स्पीकर गई थी, इसके साथ 3 लड़कियां और गई थी, है ना। और तो हिमाचल में इसने डिलीवर किया। फिर उसके बाद इसने 2 टॉक्स और मेरे साथ डिलीवर किए, उसमें करीब 5 लोग थे, 2 लड़कियां थी, 3 लड़के थे, एक ही कॉलेज के। सो नाउ इसी क्या इसको सीखने को मिला? लर्न हाउ टू प्रिपेयर एंड डिलीवर प्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, या है ना, हाउ टू इंश्योर अटेंशन गैदरिंग, टेक्निक्स ऑफ रीइंफोर्सिंग विद विजुअलाइजेशन, planning and presentation, structures of presentation, opening body and summary, techniques of methodology of forming opening statement, delivered talks and circumstances, delivered determination with international author Satish B3 at distinct locations। मेरे साथ मेरे अंडर में इसने काफी सारी जगह
मोटिवेशनल टॉक्स डिलीवर किया। और हमारा टॉपिक हमेशा सर्कमस्टांसेस और डिटर्मिनेशन पर होता है ना। तो इसको ये मौका मिला। अब देखिए अचीवमेंट क्या था, अपॉइंटेड एज ऑफिशियल स्पीकर फॉर ऑल द टॉक्स ऑफ द ऑथर। अब जब आप हमारे साथ स्पीकर बन जाते हैं तो होता क्या है, मैं आपको बताऊं कुणाल जागृति, मैं आपके कॉलेज में आता हूं, आपके कॉलेज में ऑनर रिकॉग्निशन सेरेमनी करता हूं, जहां पर आपकी कॉलेज के सभी लोग के सामने जो है मैं आपको वो आईडी देता हूं ऑफिशियल स्पीकर की, एक गोल्ड प्लेटेड आपको बैज देता हूं, मैं आपको अपनी डेब्यू नॉवेल देता हूं और आपको एक पोस्ट कार्ड देता हूं। और वो आपके कॉलेज मैनेजमेंट के सामने हम ये करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको ऑनर करते हैं, ताकि आपके कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी आपसे सीखकर उस तरीके से आगे बढ़े। ऑलराइट, सो नाउ कैन यू इमेजिन कि यू आर एन अंडरग्रेड, आप सभी अंडरग्रेड हैं और आपको मैं मौका दे रहा हूं मेरे साथ मोटिवेशनल टॉक डिलीवर करने का, वो भी एज अ को स्पीकर। आपके सामने 500, 1000, 1500, 2000 लोग होते हैं और आप उनको इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना। Isn't it a very just a minute, there are few in waiting. Don't you think that it is something that will actually add value to your future and career? क्या आपको नहीं लगता ऐसा? Can you please answer? Yes, sir. It will add a lot. Yes, Yes, sir. है ना। So this all will definitely come down to your way, है ना। लेकिन आपको जाहिर सी बात है वैसा डिस्प्ले आपको यहाँ देना पड़ेगा। So she was appointed as official speaker for all my talks. अब आगे देखिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ना, आप ये देखिए, और फिर टेक्निकल अवेयरनेस, और ये देखिए ये इसकी एक पेज की सीवी है। अब आप ये भी देखिए कि इसकी भी डिजाइनिंग स्टाइलिंग बिल्कुल अलग है, और शायद ये मेरे साथ इसने 16 से 20 घंटे बिताए होंगे। यानी कि मैं सागर में था करीब 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए, और तब रोजाना हमारा पहला सेशन जो है सीवी मेकिंग पे था, और उसके बाद रोजाना मैं इसको बोलता था ये चेंज करो, ये एडिट करो, है ना। और बोलता था हमेशा जब भी आओ मेरे पास प्रिंट आउट करा कर लेकर आओ, है ना। वो भी कैसा, अगर आपने सीवी कलर्ड बनाई है तो मुझे प्रिंट आउट कलर्ड ही चाहिए, ताकि मुझे ये पता चल सके कि वो देखने में कैसा लग रहा है। सो मेरे ख्याल से 15 से 20 घंटे की मेहनत, और उसके बाद ये सीवी इसकी ऐसी बनकर आई। पहले इसकी सीवी कैसी थी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये, सो हाउ मेनी पॉइंट्स टू हर, इसकी सीवी को कितने पॉइंट्स, हाउ मेनी पॉइंट्स टू हर सीवी? प्लीज मार्क योर रिस्पॉन्सेस इन द चैट बॉक्स faster please. How many point? 8, 9. Okay, and what about others? Please make it faster. Okay, Kaushal is giving 3 and 8. Okay, chalo, I'm giving her 5.0. Okay, चलो अब दूसरी प्रोफाइल देखते हैं। नाउ लेट्स फोकस ऑन अ डिफरेंट प्रोफाइल। अब दूसरी प्रोफाइल देखते हैं, और ये प्रोफाइल भी सागर के ही एक बच्चे की है। अच्छा देखो, इसको भी मैंने इंटर्नशिप दिया था, ये देखो। अब आप ये प्रोफाइल देखो, इफ यू सी दिस प्रोफाइल इज ऑफ एमबीए स्टूडेंट कौशल, है ना। आप भी एमबीए कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये प्रोफाइल मयंक जैन की है, सागर का बच्चा है। और अब आप इसकी प्रोफाइल देखिए, ये भी बिल्कुल अलग है ना। आपने जो अभी तक प्रोफाइल देखी उससे ये बिल्कुल अलग है। और एक चीज और कॉमन इसमें देखिए, इसने भी प्रोफाइल ओवरव्यू लिख रखा है जो मैंने आप सभी को बताया। सो मयंक जैन, और उस राइट साइड में आप देख सकते हैं उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, जो कि मैंने क्रॉस कर दिया है, हाइड कर दिया है। देन प्रोफाइल ओवरव्यू। अब आप ये देखिए कोर कॉम्पिटेंसीज का एक कॉलम इसने ऐड किया है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ओके जस्ट ओके, अभी Yes, sir. Visible. Yes, sir. राइट। सो नाउ यू सी मयंक जैन इसका नाम है, उसका नाम लेफ्ट साइड में, एंड द एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, द कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैव बीन हाइडेड, है ना। सो ऑन द राइट साइड। फिर आप देखो प्रोफाइल ओवरव्यू, है ना। उसके बाद देखो एक टैब आ गया कोर कॉम्पिटेंसीज का, जिसमें वो अपनी एक्सपर्टीज बता रहा है कि ही इज मल्टीटास्किंग, ही इज लीडर, ही इज अ गुड टीम प्लेयर, प्रेजेंटेशन अच्छा है, और बाकी सारी चीजें। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, डिग्री, ईयर, यूनिवर्सिटी, CGPA/परसेंटेज। अब आप ये देखिए को करिकुलर एक्टिविटीज में, अब आप ये देखिए को करिकुलर एक्टिविटीज में, अगर मैं ये पहला और दूसरा पॉइंट देखें, तो ये इसको लिखने के लिए इसलिए मिला क्योंकि मैंने इसको रिकॉग्नाइज किया। आप यहां पर देख सकते हैं,
BTIRT recognized as the outstanding presenter speaker during soft skills development program. ये इसको मैंने ये recognition दिया था. Awarded outstanding team player in recognition loyalty leadership. ये मैंने इसके लिए किया था, है ना. तो आप देखिए कोर करिकुलर एक्टिविटीज में इसमें सर्टिफिकेट्स और सेमिनार सेट किया है. अब देखिए एकेडमिक प्रोजेक्ट इसने किए, है ना. जैसे आपने माइनर मेजर प्रोजेक्ट आप कर रहे होंगे, आप वोकेशनल ट्रेनिंग आपने किया होगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया होगा, तो ठीक इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं, है ना, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स. अब आप ये देखिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, अब देखिए ही वाज आल्सो इंटर्नशिप, 3 महीने का इंटर्नशिप में था ये. अब आप ये लाइन पढ़ें, ये पहली लाइन क्या कह रहा है, कोई पढ़कर बताए मुझे. Brand promotion had circumstances drew him up a novel by international author Mr. Satish Anand. Right. So now let me tell you one thing. I had hired him as an brand promotion head. All right. और मेरी बुक के लिए क्या कर रहा था, उसकी प्रमोशन कर रहा था, है ना. और आपको मैं ये भी बता दूं, ये मेरे साथ 2 इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल्स में भी गया हुआ है, जहां पर इसका ट्रैवल, इसका लॉजिंग, इसका फूडिंग सब कुछ मैंने बेयर किया था, है ना. और इसको मौका मिला काफी सारे इंटरनेशनल ऑथर्स जो कि दुनिया भर से आए थे, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका, है ना. अब आप ये पहला पोजीशन आप पढ़ चुके हैं, ठीक है. अब जागृति जरा ये अचीवमेंट्स की पहली लाइन पढ़ो. Attended Noida International Literature Fest as an assistant to international author. है ना. अब आप देखिए, है ना, मैं इसको नोएडा लेकर गया था, सागर का बच्चा, ये पहली बार दिल्ली गया था, है ना. कैन यू इमेजिन. अब ये मेरे साथ जो है ही ट्रैवल्ड इन सेकंड एसी टू, क्योंकि वी डोंट हैव फ्लाइट फ्रॉम सागर, सो ही ट्रैवल्ड इन सेकंड एसी ऑन माय कॉस्ट, राइट. वी स्टेड इन अ वंडरफुल होटल देयर इन नोएडा. और फिर उसके बाद 2 दिन वहां पर मेरे साथ रहकर इसने एक्सप्लोर किया, लिटरेचर फेस्टिवल अटेंड किया, एज एन असिस्टेंट मेरे साथ गया था, और काफी सारे इंटरनेशनल ऑथर से इसको बात करने का इसको मौका मिला. अब आप देखिए, अब आप तीसरा पॉइंट देखिए, वात्सल्य में ही डिलीवर्ड अ मोटिवेशनल टॉक एज अ को स्पीकर टू ऑथर. मेरे साथ आप देख रहे हैं ये मोटिवेशनल टॉक भी डिलीवर किया. क्या आपको दिख रहा है थर्ड पॉइंट? Yes, sir. है ना. Yes, अब sir. उसके बाद देखो अपॉइंटेड एज ब्रांड प्रमोशन हेड फॉर अ नॉवेल, है ना, ये देखो आप. फिर उसके बाद देखो परफॉर्म वेरियस टास्क एज अ को स्पीकर एंड ब्रांड प्रमोशन हेड विद इंटरनेशनल ऑथर्स एट वेरियस लोकेशन अंडर हिज सुपरविजन. मेरे साथ कई लोकेशंस पे ये गया जहां पर इसने टॉक भी डिलीवर किया एज अ को स्पीकर, और कई जगह एज एन असिस्टेंट मेरे साथ गया, है ना. और उसका पूरा कॉस्ट जो है आई वाज बेयरिंग. टुडे ही इज वर्किंग इन इंदौर इन अ वेरी गुड कंपनी, है ना. फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं इवेंट्स, अदर्स देख लीजिए, प्रेजेंटेशन आप देख लीजिए, रिकॉग्नाइज एज द बेस्ट प्रेजेंटर. तो मैंने इन सब चीजों के लिए इसको सर्टिफाई किया कॉलेज के अंदर सबके सामने, डीन डायरेक्टर सबके सामने, इसको हर एक इवेंट के लिए मैंने इसको सर्टिफाई किया. फिर उसको चाहे उसको ब्रांड प्रमोशन हेड बनाना था, या उसको नोएडा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल में ले जाना था, या फिर उसने एज अ को स्पीकर मेरे साथ जहां जहां टॉक्स डिलीवर किए हो, सबके लिए मैंने इसको सर्टिफाई किया, है ना. और आप देख सकते हैं ये इसकी 1 पेज की प्रोफाइल है, आप ये देख सकते हैं, है ना. और ये प्रोफाइल बनाने में शायद मुझे उतने ही घंटे लगे जितनी नैन्सी के, लेकिन ये प्रोफाइल यकीनन नैन्सी से काफी बेहतर दिख रही है, यानी कि इसके पहले जो प्रोफाइल थी उससे काफी बेहतर दिख रही है, क्योंकि इसमें डिटेल्स काफी अच्छे से मेंशन किया गया हुआ है. सो हाउ मेनी पॉइंट्स टू हिम? 9. ओके, ओके, ठीक है. और लोग मुझे लिखकर बताइए. 9 sir. 9. ओके, ठीक है. चलो हम इसे देते हैं 5.5. अब आप कह रहे होंगे कि जब ये 5.5 है तो 9 और 9.5 का क्या होगा, राइट. सो ना ओके, 8, 8, 7. ओके, गुड. नाउ सी आई एम शोइंग यू अनदर प्रोफाइल. अब ये दूसरी प्रोफाइल आप देखिए, और ये प्रोफाइल है, अच्छा ठीक है. मैं भी कल बात कर रहा था ना आपको कि जो लोग मेरे साथ एज अ मोटिवेशनल स्पीकर जाते हैं उनकी प्रोफाइल हम कैसे बनाते हैं, देखना चाहेंगे आप सब? Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है, ठीक है. तो ये देखिए हर्ष, ये क्या स्माइली है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ 5.5 के बाद. हर्ष, Yes, sir. वो क्या है 5.5 और वो जो भेजा आपने? सर मैं शॉक्ड हूँ कि इसको 5.5 है तो फिर 9 किसको मिलेगा. ओके, ओके, ऑलराइट.
तो चलो देखो, मैं दिखाता हूँ आपको एक और लड़की की प्रोफाइल। ये मेरे साथ भूटान गई थी। शी डिलीवर्ड अ प्रेजेंटेशन विद मी इन भूटान। आप देख रहे हैं इसकी प्रोफाइल, Yes, sir. Yes, sir. है ना? देखो, इसका नाम प्रत्यक्षा श्रीवास्तव है, और वो ऊपर जो लोगो देख रहे हैं वो मेरा लोगो है, ठीक है? और देखो उसके नीचे लिखा है मोटिवेशनल स्पीकर सतीश B3 आनंद, स्पीकर्स ओवरव्यू प्रत्यक्षा एंड इंडियन स्पीकर फ्रॉम वाराणसी, है ना? अभी शी इज वर्किंग, अच्छा इसका प्लेसमेंट 4 कंपनीज में होता है। शी इज वर्किंग इन चेन्नई नाउ। और ये देखो अभी लास्ट ईयर की बात है, मतलब अक्टूबर में ये मेरे साथ भूटान गई थी। ये देखो आप, है ना? देख रहे हैं आप? तो जो मेरे साथ एज अ स्पीकर चुना जाता है उसकी प्रोफाइल हम ऐसे बनाते हैं। आप यहाँ देखिए, Pratiksha, an Indian speaker from Varanasi, Uttar Pradesh, है ना? As a speaker, Pratiksha has encouraged students across various universities and colleges in India. She has also been recognized by Mr. Anand for her motivational speaking and presentation skills. अब देखो, representative client engagements, delivered motivational talks along, है ना, across various educational organizations, delivered talks and presentation skills, meaning of life, public speaking, leadership and management. अब आप नीचे देखिए, honor and recognition, appointed as motivational speaker by motivational स्पीकर लाइफ ट्रेनर इंटरनेशनल मिस्टर सतीश आनंद। और ये नीचे कुछ एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आप देख सकते हैं। एजुकेशन देखिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी परसुइंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इस साल इसका इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, है ना? अब आप यहाँ पर देखिए, अपॉइंटेड एज मोटिवेशनल स्पीकर, और देखिए अटेंड अ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन बाय बीइंग अ प्रेजेंटेशन मीनिंग ऑफ लाइफ बाय मिस्टर सतीश आनंद, ठीक है? तो ये मेरे साथ भूटान गई। डू यू वांट टू सी? अच्छा एक मिनट, मैं आपको दिखाऊं भूटान से जो इनविटेशन लेटर इसके लिए आया था, देखेंगे आप? Yes, sir. है ना? मैं आपको लो इसलिए Yes, sir. दिखाना चाहता हूं ताकि आपको ये भरोसा हो कि एक्चुअली ऐसा हुआ है, ऐसा होता है। और मैं आपको ऐसे, मैंने अब तक, अच्छा ये देखो, ये आप ही गया, ऊपर क्या लिखा हुआ है, किसी को दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. It is visible. ओके, ठीक है, तो बताइए ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ऊपर? हेलो, एम आई ऑडिबल? Norboling Richter College. हाँ, yes, Norboling Richter College, Queen Ga Group of Companies Private Limited, Post Box 1211, डोटेंग पारो, भूटान, है ना? देखो इन्होंने हमारे लिए वीजा का वो किया था कि हमें वीजा बॉर्डर पे मिल जाए, इसके लिए उन्होंने रीजनल डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन, और वी वर ट्रीटेड लाइक वीवीआईपीस, ऑलराइट? तो हमारा सब काम वहां पर हो गया था। आप देखिए, टू द रीजनल डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, requested sir, in order to enhance the out of classroom learning, inspire and motivate students and staff, Norboling Richter College is inviting 3 eminent speakers from India. अब आप देखिए, ये प्रत्यक्षा और श्रद्धा मेरी स्टूडेंट हैं, और इसी साल, इसी 2020 में इन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की होगी, या फिर एग्जाम अभी हुआ है नहीं है, मुझे नहीं पता। अब आप देख रहे हैं क्या लिख रहा है यहाँ पर, एमिनेंट स्पीकर्स, कैन यू सी दैट? Yes, sir. है ना? अब आप देखो 25 to 26 ऑफ अक्टूबर, यहाँ पर हम लोग के डिटेल्स दिए गए हैं। मिस्टर सतीश आनंद, मेरा पासपोर्ट डिटेल, फिर वो ये भी पासपोर्ट डिटेल है, और ये आधार नंबर है ना? आप ये देखिए। तो अब मैं आपको इनविटेशन भी दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा और भरोसा हो। जस्ट अ मिनट, ओके, लेट मी ओपन द मेल एंड NRC Bhutan. Just a minute, I'm trying to find out the invitation letters. In fact, I'll show you the invitation letters that I received from universities of Nepal, Thailand, Sri Lanka. You know, I can even show you that. Where is that? Okay, just
voice, working history. Okay, I'm not able to find that out. So okay, sir. All right, I'm not able to find that out, but I've shown you this immigration, right, where you can see that they have written eminent speakers. Okay, so now let me show you the other profile. अब मैं आपको एक और भी प्रोफाइल दिखा रहा हूँ, and here we are. Okay, so let me show you profile of Soro. Okay. Now, this profile is of Soro Solegamo Abu. He is an African student from Ivory Coast. I was there in ITM University last year to deliver a training. और Soro Solegamo Abu, he's from Africa, but you know what? ये और इसके साथ एक अफगानिस्तान का लड़का और एक ईरान की लड़की. So इन तीनों ने मेरे साथ जो है कुछ नहीं तो 10 से 12 लोकेशंस पे एज अ मोटिवेशनल टॉक डिलीवर किया है. I was there in ITM University Gwalior for almost 3 months. ट्रेनिंग डिलीवर करने के लिए गया था, है ना. तो ITM यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को, स्टूडेंट्स को, सबको मैंने ट्रेनिंग डिलीवर की वहां पर. तो Soro Solegamo Abu, he was one of the most favorite student of mine. तो ये अपनी प्रोफाइल लेकर आया मेरे पास और रोज 1.5 से 2 घंटे गेस्ट हाउस में मेरे पास आके बैठता था खाना खाने के बाद, और करीब 20-25 दिन इसने मेरे साथ काम किया. तो 50 से 60 घंटे मुझे लगे होंगे, तब जाके इसकी प्रोफाइल ऐसे आज बनकर आई है. अभी रिसेंटली ही ग्रेजुएटेड, 8-10 दिन पहले ही ग्रेजुएटेड हिज बीटेक फ्रॉम ग्वालियर एंड ही हैज रिटर्न बैक टू आइवरी कोस्ट. सो दिस इज Soro Solegamo Abu's प्रोफाइल. अब आप देखिए प्रोफाइल ओवरव्यू ऊपर आपको दिख रहा है ना. बहुत डिस्कस करने के बाद ये प्रोफाइल ओवरव्यू हमने इसका सेट किया. नाउ यू सी डिग्री क्वालिफिकेशन. It's not visible. Okay. Okay, now visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Soro Solegamo Abu, you can see he's from Ivory Coast, a student of ITM Gwalior. Now you see his profile overview. आप देखिए कितना डिटेल्ड है और बड़ा मेहनत लगा इस प्रोफाइल को जस्टिफाई करके लिखने में. सो सीवी बनाने में बहुत प्रोसेस होती है. ऐसा नहीं कि मैंने और आपने बना लिया, मैंने आपकी हेल्प कर दी, आपने बना लिया, बट आपने जो डिटेल्स मेंशन करी है वो सही है या नहीं कुणाल, उसके लिए हमें एक टेक्निकल वेरिफिकेशन कराना पड़ता है. जागृति, कुशल, ऑलराइट. सो वो टेक्निकल वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो हमारे जो टेक्निकल टीम में जो लोग होते हैं उनको ही आपकी प्रोफाइल भेजी जाती है, और फिर आपसे वो टेलीफोनिकली आपसे बात करके वो एक एक डिटेल्स आपकी जानते हैं, और तब वो तय करते हैं कि आपने जो लिखा है एक्चुअली वो आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं या नहीं. अगर आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं तो वो एज इट इज होगा, नहीं जस्टिफाई कर पा रहे हैं तो शायद वो आपको और असिस्ट करेंगे, मदद करेंगे कि नहीं भाई आप जो बोल रहे हो वो कुछ और है, जो लिखा है आपने कुछ और है, तो जो आप बोल रहे हैं उसको इस तरीके से यहाँ पर लिखना चाहिए. सो इट इज अ ह्यूज प्रोसेस. प्रोफाइल ओवरव्यू एंड नाउ यू सी एकेडमिक क्वालिफिकेशन. आप देख सकते हैं इसी साल उसने इंजीनियरिंग पास की, राइट. अब आप देखिए, एज आई सेड दैट आई गिव माय स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज. मैं कहीं भी जाता हूँ, है ना, आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि मैं अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटीज जरूर देता हूँ, किसी भी कॉलेज जाऊं देता जरूर हूँ. तो देखो ठीक यहाँ पर भी मैंने अपॉर्चुनिटी दी. आप देख सकते हैं कि वो जो नैन्सी ने जो वो इंटर्नशिप किया था satishbtran.com पे, उसके बाद मैंने ये मौका इसको भी दिया. ऑनर रिकॉग्निशन आप देख सकते हैं. ही वाज अपॉइंटेड एज वेब डेवलपर वेयरइन हिज ड्यूटी वाज टू मेंटेन एंड अपडेट द सेवरल वेब्स एप्लीकेशन. बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि सिक्योरिटी उसने ये थोड़ा सा लूप होल हो गया, जिसकी वजह से वो मेरी वेबसाइट हैक होने के कगार पे थी और उसको डाउन करवा दिया गया, राइट. तो ये काम जो है मैंने सोरो को दे रखा था और सोरो ने वो सिक्योरिटी उस तरीके से नहीं लगाई, जिसकी वजह से वो वेबसाइट थोड़ा प्रॉब्लम करने लगी, इसलिए वो अभी शट डाउन कर दी गई है. सो यू कैन सी सर्टिफाइड एज वेब डेवलपर बाय मिस्टर सतीश आनंद, इंटरनेशनल ऑथर, है ना. और ये जो हम सर्टिफाई करते हैं ना, ये आपके पूरे कॉलेज के सामने करते हैं. इनफैक्ट इफ यू वांट आई कैन इवन शो यू द फोटोग्राफ्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग, वो सब कर सकते हैं. अब आप देखिए, क्योंकि ये इसकी सीवी 1 साल पुरानी है,
1 से 1.5 साल पुरानी, तो आप देखिए he has delivered talk along with motivational speaker as a co-speaker at the following locations. देखिए कहाँ कहाँ डिलीवर किया, ITM यूनिवर्सिटी, और कहाँ किया, कुकरेजा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी देहरादून, और कहाँ डिलीवर किया, रिनाइसा कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी रामनगर उत्तराखंड, और कहाँ किया, आम्रपाली ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हल्द्वानी उत्तराखंड। ये तो 4 कॉलेजेस है जो 1.5 साल पहले की बात है। इसके बाद भी इसने मेरे साथ कई लोकेशंस पे ट्रेनिंग डिलीवर की है। सो आप ये देख सकते हैं ऑनर रिकॉग्निशन। अब आप इमेजिन करिए कि अगर मैं आपको ये मौका दूं तो आपको अपने प्रोफाइल में लिखने के लिए कितनी सारी चीजें हो जाएंगी, और वो कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे रिक्रूटर बेहद इंप्रेस होगा और ये कहेगा कि यू आर अ डायनेमिक पर्सनालिटी। अब आप यहां पर देखिए इंटर्नशिप, है ना। अब आप देखिए वेब डेवलपर था, है ना, वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, इसके लिए भी मैंने इसको सर्टिफाई किया, है ना। अब आप यहाँ पर देखिए दूसरा पेज है ये उसका, वर्कशॉप एंड अदर ट्रेनिंग, टेक्निकल एक्सपोजर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज एंड इंटरेस्ट एंड एजुकेशनल रेफरेंस। ठीक है, तो ये देखिए 2 पेज की सीवी है इसकी, ये देखिए। नाउ दिस सीवी इज लुकिंग मच बेटर देन दैट ऑफ मयंक। Sir, जो you are पिछली, not audible. हाँ, आई एम नॉट ऑडिबल। No, sir, you are audible. ओके, आई एम ऑडिबल, है ना। जिसने बोला मैं ऑडिबल नहीं, वो थोड़ा अपना कनेक्शन चेक कर ले, because I'm audible to others. All right. So now you see this is a profile of Soro Solegamo, है ना। तो अब आप मुझे बताइए how many points to this profile, और ये करीब 50 से 60 घंटे में बनी है। मैं आपको बताऊं कुणाल, जागृति, हर्ष और बाकी सारे लोग, है ना, ये एक ऐसा बच्चा है कि मैं इसको बोलता था कि सोरो रात में ठीक 9 बजे आ जाना, क्योंकि भाई 11 बजे मैं सो जाता हूँ। तो खाना खाने के बाद ये 9 बजे आता था, और प्रोफाइल जैसे मैंने आपको बताया, इफ यू आर डिजाइनिंग ए प्रोफाइल इन कलर, तो मैं कहता हूं कि भाई अगर कलर्ड प्रोफाइल है आपकी तो आप कलर में ही उसको लेकर आना। तो एक कलर में लेकर आता था प्रिंट आउट कराकर, और रोजाना आता था, तब जाकर उसकी ऐसी प्रोफाइल बनी। सो हाउ मेनी पॉइंट्स टू हिम? रिस्पॉन्सेस प्लीज, हाउ मेनी पॉइंट्स टू हिम? मार्क योर रिस्पॉन्सेस प्लीज। कितनी प्रोफाइल आप सॉरी कितने पॉइंट्स आप इनको देंगे? 7, 8, 9, 9.5। ओके, ऑलराइट, चलो ठीक है, हम इसे 7.5 देते हैं। अब आई हैव अ क्वेश्चन, डू यू विश टू सी, क्या आप देखना चाहेंगे जो अभी मैंने बात करी कि मैंने पूरे कॉलेज के सामने, यूनिवर्सिटी के सामने, इन सभी बच्चों के लिए मैं ऑनर रिकॉग्निशन करता हूं और इनको सर्टिफाई करता हूं? Yes, sir. वुड यू लाइक टू सी दैट? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, फाइन। तो चलो ये दिखाता हूं आपको, लेट मी शेयर द स्क्रीन। इज माय वीडियो क्लियर? क्या मेरा वीडियो क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके ओके, ऑलराइट। सो ITM FDP, ITM FDP, ITM honor recognition, okay. Yes, now you see here, okay, मैं अभी आपको I'm going to show you the stills of the honor recognition that I did it for Soro और उसके और भी बैच के लोग, है ना। तो ये आप देखेंगे कि जो है उन जो भी जिनको मैंने ये ऑन रिकॉग्निशन किया है वो सारे मेरे साथ, कोई एज अ वेब डेवलपर काम कर रहा था, कोई एज अ स्पीकर मेरे साथ कई लोकेशंस पर गया। सो आई एम गोइंग टू शो यू देयर पिक्चर्स। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेट मी शो। ओके, अब आपको दिख रहा है? Yes, sir. यस, ओके। मैंने चश्मा इसलिए लगा रखा है क्योंकि मेरी आंखों में स्वेलिंग हो गया था, ऐसा नहीं कि मैं स्मार्ट दिखने के लिए मैंने चश्मा लगाया। ओके, सो नाउ यू सी, ये रिकॉग्निशन हो गया। अब हम हॉल के बाहर हैं, है ना। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सोरो को, कहाँ है सोरो? यस, अब आप देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये ही सोरो दिख रहा है आपको? Yes, sir. राइट, ही Yes, इज sir. सोरो, है ना। और ये एक लड़की है जिसको मैंने मौका दिया, इसको मैंने मौका दिया। ये जो आपको एरो दिख रहा है ना मेरा, Yes, sir. यस, एक इसको मौका दिया,
और साथ ही साथ ये जो लड़का जो पीछे दिख रहा है आर्मी टाइप का, इसको मैंने मौका दिया और इसको मौका दिया, ये इसको, ये जिसके बाल घुंघराले ना, इज फ्रॉम अफगानिस्तान। ठीक है, अब मैं आपको इनकी सर्टिफिकेट जरा जूम करके दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि उसमें लिखा क्या है। जस्ट अ मिनट, यस नाउ यू कैन सी। अच्छा ये भी देखिए, इसको भी मैंने मौका दिया था। ये जो बच्चे खड़े हैं ना, ये देखिए, आप देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है। ये पोस्ट कार्ड है जो मैंने दिया, क्या लिखा हुआ है? Circumstances grew him up. सर्कमस्टांसेस ग्रू हिम अप। और आप ये देखिए, ये जो है ना, ये जो मैं आईडी देता हूँ, ये आईडी में जो स्ट्रिंग लगता है उस पर भी देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्कमस्टांसेस ग्रू हिम अप सतीश B3 आनंद। इस पे भी देखिए सर्कमस्टांसेस ग्रू हिम अप। अब आप ये सर्टिफिकेट देखिए जो मैंने दिया है यूनिवर्स इन बच्चों को, आप देख सकते हैं, दिस इज माई बुक, कैन यू सी? Yes, sir. दिस इज द इमेज ऑफ माई बुक, और ये मेरा लोगो है सतीश B3 आनंद, आप देख सकते हैं। दिस सर्टिफिकेट इज प्राउडली प्रेजेंटेड टू मिलाद राजबी स्पीकर, लिखा है, आपको दिख रहा है Yes, sir. है ना? एंड यू सी दिस इज माय इनिशियल, ये मेरे सिग्नेचर्स हैं, है ना? और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सतीश B3 फील्स प्लेजर टू अनाउंस हिम अ को स्पीकर फॉर हिज टॉक, है ना? अब आप इसी तरीके से ये देखिए, ये आईडी है इस बच्ची की आईडी, क्या लिखा हुआ है उसका नाम? प्रीतिका शर्मा, स्पीकर, सर्कमस्टांसेस ग्रू हिम अप, कलर्स ऑफ लाइफ। आप देख रहे हैं, दिख रहा है आप सभी को? Yes, sir. sir. यस, सो आप देखिए, ये मेरे बुक का नाम है, ऑलराइट। और ये जो स्ट्रिंग है, ये आप देख सकते हैं, सर्कमस्टांसेस ग्रू हिम अप। सो इसको भी मौका मिला मेरे साथ टॉक डिलीवर करने का, और ये सोलो सोलेगैमो आबू है। इसको मैंने 2 सर्टिफिकेट्स दिए, एक आप देख सकते हैं, ये स्पीकर का, देख रहे हैं आप, राइट? सो ये एक इसको स्पीकर का दिया मैंने, और भी इसको एक और दिया था मैंने। लेट मी सी दैट, वो इंटर्नशिप वाला कहाँ गया? आई विल शो। ओके, नाउ यू सी दे आर गिविंग पोजेस, दे आर हैप्पी, क्योंकि 2 से 3 दिनों के बाद इनको मेरे साथ IHM देहरादून जाना था। जिस तरीके से हर एक स्टेट में IIT होती है, उसी तरीके से होटल मैनेजमेंट के लिए हर एक स्टेट में IHM होता है। तो ये मेरे साथ IHM गए थे, फिर इनका दौरा KIHM में लगा, फिर इनका दौरा हल्द्वानी लगा, फिर इनका दौरा रामनगर में एक होटल मैनेजमेंट कॉलेज है वहां पर लगा। तो ऐसे काफी जगह, so you can see. Now see, they are the students. ये सारे जो है ट्रेनिंग में थे, जिनको मैंने ट्रेनिंग डिलीवर किया, और ये कुछ बच्चे थे जिनको मैंने आइडेंटिफाई किया एज द बेस्ट स्टूडेंट। ओके ओके, आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट। ओके, आपको अभी कुछ दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. ओके, जब मैं वर्कशॉप्स वगैरह लेता हूँ ना, तो कुछ इसी तरीके से लेता हूँ। तो ये सारे ये वर्कशॉप्स की इमेजेस हैं जब मैं बच्चों को ट्रेनिंग डिलीवर करता हूँ मोटिवेशनल टॉक्स पे। आप देख सकते हैं वो लड़का, वो मिलाद राजबी फ्रॉम अफगानिस्तान इज हियर ना, और भी बहुत सारी। ओके, दीज ऑल आर प्रैक्टिसिंग, आप देख सकते हैं, दे ऑल आर प्रैक्टिसिंग। ओके, सो दैट्स इट ना। मैं शायद आपको और भी दिखा सकता हूँ, बट मैं भी बाद में दिखाऊंगा। ओके, सो ये सोरो की प्रोफाइल थी, आप जो आपने अभी देखी। नाउ लेट मी शो यू फ्यू मोर सैंपल्स। आपको कुछ और सैंपल्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बस 2-3 सैंपल्स और उसके बाद विल स्टार्ट सेशन ऑन सीवी मेकिंग। अब मैं आपको एक ऐसे बच्चे की प्रोफाइल दिखाने जा रहा हूँ जो मेरे लिए अब तक का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट रहा है, यानी कि इससे ज्यादा स्किल्ड टैलेंटेड स्टूडेंट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सो आपको उसकी प्रोफाइल दिखा रहा हूँ, जस्ट जस्ट I'm taking it on mail.
Okay. Is the screen visible to everybody? Yes, sir. Yes. sir. Okay. 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 Yes, sir. Just a minute, friend. I'm trying to download his fresh profile. Okay. So here you are. Okay. So now you see this is the profile of विकास रायकवार. और अभी जो बच्चे जो इंटर्नशिप पे कर रहे हैं, आपको याद होगा मैंने धारा, विभांशु और भी कुछ 4-5 लोग की इंटर्नशिप लेटर दिखाई थी, याद है आपको? Yes, sir. यस. तो वो सारे जो बच्चे हैं ना, जो अभी टेक्यूब के जो ट्रेनिंग करके गए, और शायद आपको भी मौका मिलेगा, तो हो सकता है आप भी इसके अंडर में ही काम करें. सो ही इज अपॉइंटेड एज प्रोजेक्ट हेड. ये जो लड़का है विकास, है ना, आप देख रहे हैं उसकी प्रोफाइल दिख रही है आपको, Yes, sir. है ना? ठीक है. तो ये उसकी प्रोफाइल है. तो ही इज अपॉइंटेड एज प्रोजेक्ट हेड. ये मेरे साथ काम कर रहा है, पेड. मैं इसको पे करता हूँ, जो भी होता है थोड़ा बहुत. एक फिक्स्ड अमाउंट है जो मैं इसको पे कर रहा हूँ. हाउएवर ही इज वर्किंग विद फ्यू मोर ऑर्गेनाइजेशंस. तो वो सारे बच्चे इसके अंडर में काम कर रहे हैं. हो सकता है कि अगर आपको कल को आपको अगर मैं इंटर्नशिप देता हूँ टेक्निकल, तो हो सकता है आप इसके अंडर में ही काम कर रहे होंगे, क्योंकि आप चाहे सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, आईटी से हो, किसी से भी हो, ये वो सब टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, वो सब कुछ जानता है जो आपको चाहिए. सो दैट इज व्हाई आई कॉल हिम एज ऑलराउंडर. इसीलिए मैंने इसको सागर रत्न का खिताब दिया था. आई गेव हिम रिकॉग्निशन ऑफ सागर रत्न, है ना. सागर गया था मैं, सागर का ही बच्चा है, और एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था वहां पर जिसपे मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था. तो मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि विकास को सागर रत्न का खिताब दिया जाए, और उसको दिया भी गया, है ना. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये उसकी प्रोफाइल है. ऊपर वो मेरा लोगो है, नीचे आप देख सकते हैं उसका नाम, फिर ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर, एंड देन यू सी प्रोफाइल ओवरव्यू, एंड देयर आफ्टर मीडिया आइडेंटिफिकेशन. ये भी रिसेंट उसके कुछ न्यूज 18 और एबीपी लाइव में इसके कुछ इंटरव्यूज वगैरह भी हुए थे. और कोरोना में इसने एक मशीन भी बनाई जो काफी काम आ रही है गवर्नमेंट के. इसकी कोर कॉम्पिटेंसीज देखिए. ये प्रोफाइल भी आपको बिल्कुल अलग अलग दिखेगा. रोबोटिक्स, वेब डिजाइनिंग, एम्बेडेड सी, पीएलसी प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड सिस्टम, फ्रॉटियर्स, नेटबीन्स एक्सेट्रा. और आप यहाँ पर देख सकते हैं रनिंग प्रोजेक्ट. आप देखिए प्रोजेक्ट हेड सतीश आनंद, इंटरनेशनल ऑथर, रनिंग, वर्किंग एज प्रोजेक्ट अंडर वेब डेवलपमेंट इंटर्नशिप, है ना. और एक नई वेबसाइट है satishanand.com, वो भी बन रही है और शायद 4-5 दिन में वो लॉन्च हो जाएगी, जिसको आप देख सकते हैं, है ना. सो टेक्नोलॉजी यूज्ड यहाँ पर लिखा हुआ है. इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर देखिए, वर्किंग एज इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर एट साची मिल्क प्रोडक्शन प्लांट लोकेटेड इन सागर, एमपी. रोबोटिक्स ट्रेनर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, डिलीवर्ड ट्रेनिंग्स ऑन वायरलेस रोबोटिक्स यूजिंग 8051. फिर आप यहाँ देखिए ही इज ऑल्सो अ ट्रेनर, वर्कशॉप ट्रेनर, राइट. फिर आप देखिए एक और वर्कशॉप ट्रेनर. एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हैं, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं. और फिर ये उसकी प्रोफाइल है. ये आप देखिए उसकी 4 पेज की उसने प्रोफाइल बनाई है, और 2018 में इसने बीटेक पास किया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर. हाउ मेनी पॉइंट्स टू हिम, हाउ मेनी पॉइंट्स टू हिम. अब इसकी भी प्रोफाइल आप देख रहे हैं, बिल्कुल अलग है, उन सभी से अलग है. हाउ मेनी पॉइंट्स टू हिम? 10. ओके, ओके 10. चलो लेट्स गिव हिम 8.0. अब बस 2 और प्रोफाइल. क्या आप देखना चाहेंगे कि विकास को जब मैंने सागर में वो जो सागर रत्न का अवार्ड दिया मैंने, वो आप देखना चाहेंगे? Yes, sir. Yes, sir. I want to see. ओके, ठीक है. सो लेट मी, ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी ओपन दैट. VCC सागर. Okay, so can you all see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Okay. Yes, sir. Okay. Let me show you that. Okay. Just a minute. Let me open. Okay. So now you see. Let me open. Okay. ये देखिए, ये लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना. ये सबसे आगे बैठा हुआ है यहाँ पर. और मैं आपको
ये उसकी मदर है जो कोने इधर बैठी है, और ये पिताजी जो अभी 4-5 महीने पहले अचानक एक्सपायर हो गए। एंड ही कम्स फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली। एक छोटा सा कमरा है और उसी कमरे में इसका किचन भी है, सब कुछ है। वॉशरूम तो खैर बाहर बना हुआ है, बट उस कमरे में सब कुछ है। एंड यू वोंट बिलीव, ये एक ऐसा लड़का है जिसने कबाड़ से चीजों को उठाकर इसने 3D प्रिंटिंग बनाई, 3D प्रिंटिंग मशीन बनाया, इसने क्वाडकॉप्टर्स बनाए हैं, इसने कुछ हेलीकॉप्टर्स बनाए हैं। इसके घर में एक छोटा सा फ्रिज भी है जो इसने खुद बनाया, और उसकी लागत 1450 रुपए है। और बिजली महज महीने की उस फ्रिज से शायद 20 से 25 रुपए आती है। इसके घर में जो मैक्सिमम इक्विपमेंट्स है ना घर में लगे हुए, वो सब इसी ने बना रखी है। सो इसके जैसा स्किल्ड मैंने स्टूडेंट आज तक नहीं देखा। मैं बस ये देखिए, ये तो मैं हूँ जो डिलीवर कर रहा हूँ ये टॉक, और बस उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं। अच्छा ये आप देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है मेरे साथ कौन कौन गया है? ये कौन है, आप सोरो पहचान? और वो अफगानिस्तान सोरो और वो वाला। अफगानिस्तान वाला लड़का। देखिए देख ये सकते दोनों हैं। भी, यस ये दोनों भी मेरे साथ एज अ को स्पीकर। ये लास्ट ईयर की बात है, 20 जून की बात है ना, ज्यादा पुराना नहीं, 20 जून की बात है ना। ये देखिए मैं टॉक डिलीवर कर रहा हूँ, मैं उसकी तस्वीर बस निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू ओपन दैट थिंग। ओके कहाँ है? जस्ट यस, नाउ यू सी। अच्छा अब आप ये देख रहे हैं, है ना, वो दोनों स्पीकर्स मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं। कुछ लोग हैं जिनको मैं अपनी बुक दे रहा हूँ, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनको मैं अपनी बुक दे रहा हूँ। और ओके नाउ यू सी, कैन यू सी, दे आर ऑनरिंग मी, दे आर ऑनरिंग माय स्टूडेंट्स एज वेल। ये लड़का भी अभी उस समय बीबीए सेकेंड ईयर में था। ये मिलाद जो आप देख रहे हैं अफगानिस्तान का लड़का है ना, ये आप देखिए। अगर आपको, अगर मैं अपॉइंट करता हूँ, सेलेक्ट करता, तो कुछ ऐसा आपके साथ भी होने वाला होगा, है ना। अब देखिए दिस गाय इज विकास रायकवार, देख रहे हैं आप, ही इज विकास। और अब मैं आपको दिखाता हूं जो मैंने इसके लिए किया। ये देखिए आप, कैन यू सी दिस? अब आप यहाँ पर देखिए, अब आप जरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है उसके सर्टिफिकेट, ये इस अवार्ड पे क्या लिखा हुआ है? विकास रायकवार appreciated for outstanding performance in technology. टेक्नोलॉजी, है ना। और किसने दिया? फ्रॉम सतीश बीतीरान टॉक्स एंड वीसीसी। अच्छा ये जो मेडल लटका हुआ है, इस मेडल पे क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ो। सागर रत्न। सागर सागर रत्न रत्न, ऑलराइट, तारीख भी देख लो आप, 2 जून 2019। तो आप सोचिए कि ये मैंने इसके लिए, ये भी मेरा स्टूडेंट रहा है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा कुछ ना कुछ जरूर करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि आप बड़े काबिल हैं, और यही वजह है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करता हूँ। ये देखिए इसके पिताजी हैं, है ना, जो आज नहीं है इस दुनिया में। आप सोचिए, मैं आज इसको प्रोजेक्ट हेड मैंने बनाया है। ये मेरे साथ जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके लिए ये काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजों में काम कर रहे हैं। ही इज वेरी सिंपल एंड हम्बल, है ना। आप देखिए, अब देखिए वो यहाँ पर वो डिलीवर कर रहा है ना। तो यू सी, है ना, मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि जो है कि बस शायद मैंने ऐसे ही कह दिया, है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को, इस चीज पर आप भरोसा करें कि मैं सिर्फ कह नहीं रहा, मैंने एक्चुअली किया भी है। ऑलराइट, सो नाउ टू मोर प्रोफाइल्स, दो और प्रोफाइल्स जो टॉप की हैं उनको अब मैं आपको दिखा देता हूं। एंड हियर वी आर। अच्छा ये भी जो स्टूडेंट है मेरा, ये जो आप देखने जा रहे हैं अभी प्रोफाइल, ये अभी 7-8 महीने पहले की है, और मेरे साथ ये गया था नोएडा यूनिवर्सिटी में मोटिवेशनल टॉक डिलीवर करने। आप ये देखिए, ये उसकी प्रोफाइल है, और ये प्रोफाइल और भी बिल्कुल अलग है। देखिए रत्नेश, फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर, ऊपर मेरा लोगो है। ये प्रोफाइल वो देखिए, अ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट विद नॉलेज ऑफ फ्रंट एंड डिजाइन, है ना। डिटेल्स देखिए, फिर एकेडमिक प्रोफाइल देखिए, ऑलराइट, फिर आप इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट देखिए,
फिर आप ये टेक्निकल एक्सपोजर देखिए, फिर पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सेकंड पेज में अब हम आ गए, ये देखिए आप। ऑलराइट, सो नाउ यू सी, ये इसकी प्रोफाइल है। हाउ मेनी पॉइंट्स टू हिम, इसको कितने पॉइंट्स? हाउ मेनी पॉइंट्स टू हिम? प्लीज मार्क योर रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स। कितने पॉइंट्स इसको? फास्टर प्लीज। 10 पॉइंट्स अंकित, ओके। 9.2, ओके, ऑलराइट, ठीक है। चलो मैंने इसे 9 दिया, शिवम 10 दे रहे हैं, ठीक है, गुड गुड, ठीक है। अब चलो एक मिनट और, मैं आपको जरा, आपको मैंने बोला कि ये मेरे साथ मोटिवेशनल टॉक डिलीवर करने गया है ना, इसका नाम रत्नेश है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, आप अभी देख लो, है ना, ताकि आपको भरोसा हो जाए। अभी 7 नवंबर की बात है, ये देखो, ये देख रहे हो आप, हिज नेम इज रत्नेश, ओके, कहाँ गया, ये देखो, हिज नेम इज रत्नेश, और इसकी आईडी आप पढ़ोगे तो शायद आपको इसका नाम पता चल जाएगा। आपको दिख रहा है? थोड़ा उल्टे से अगर देखेंगे तो दिख जाएगा, RATNESH, है ना। सो रत्नेश, ये देखिए मेरे साथ टॉक डिलीवर कर रहा है, कहाँ कर रहा है? नोएडा यूनिवर्सिटी में, है ना। देखो आप, अभी आप देखना, ये वहां के वाइस चांसलर हैं। ओके, बड़ा अंधेरा है, लेट मी शो यू, एक मैं सीधे ऐसे करके देख लेता हूँ। ओके, आपको दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. यस, सो नाउ यू सी, दिस इज मी, दिस इज रत्नेश। ये जो पोडियम पे खड़ा है वो रत्नेश है, और ये वहाँ के वाइस चांसलर हैं। और ये देखिए, वो पीछे देखिए, सतीश B3 आनंद टॉक्स करके लिख कर आ रहा है ना। ये देखिए, आई एम गिविंग हिम माय बुक, है ना। और अब शायद, अब ये बुक मैं इनको दे रहा हूँ, मैम को। और फिर ये देखिए, ये एक रिकॉग्निशन है जो मैं अपने तरफ से MIT यूनिवर्सिटी को दे रहा हूँ। और अब शायद, अच्छा वो देखिए, वो मेरा स्टूडेंट देख रहे हैं, एज अ गेस्ट स्पीकर सामने बैठा हुआ है। ओके, बट उसकी तस्वीरें कहाँ गई? जस्ट, okay, so now you can see, this is how actually I give my students opportunities to deliver. Okay, just a minute. आप शायद यहाँ से समझ जाएंगे। Dear Mr. Satish Anand, dear Mr. Satish Anand, dear Mr. Sir, MIT University, Gwalior. No, it is Patna. Yes, Patna. Sir, ग्वालियर में भी MIT यूनिवर्सिटी। हाँ जी, बिल्कुल, ग्वालियर में भी MIT है, MIT नोएडा में भी है, बहुत सारी जगहों पर है। Yes, sir. Yes, MIT is in Ranchi as well. Okay, मैं आपको एक्चुअली वो लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दिखाना चाहता हूँ जो रत्नेश को मिला। I guess it's not opening. Just a minute, I guess. अब आप इमेजिन करिए, अगर आप ये सारी चीजें अगर आप अपनी प्रोफाइल में मेंशन करेंगे, दैट यू were invited as a guest speaker in MIT University, you were invited as a guest speaker in this college, in that college. In fact, मैं आपको बता दूं, रत्नेश ने मेरे साथ कॉर्पोरेट्स में भी मोटिवेशनल टॉक डिलीवर किया है। एक NIIT टेक्नोलॉजीज नोएडा में, है ना, एक NIIT टेक्नोलॉजीज नोएडा में किया है, और एक गुड़गांव में एक और कंपनी, वो वहां डिलीवर किया दिसंबर में, है ना। तो रत्नेश ने 3 टॉक्स डिलीवर किए हैं। एक, और आपको अच्छी बात ये है कि मैं रत्नेश को NIIT टेक्नोलॉजीज नोएडा क्यों ले गया, ये बता दूं आपको, क्योंकि उसके 1 महीने पहले, नवंबर के 1 महीने पहले
इसका सिलेक्शन एनआईटी टेक्नोलॉजीज में हुआ था, बट लोकेशन क्या होगी, इसकी वर्क बेस क्या होगी, वो इसको नहीं पता था। तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है रत्नेश, मैं जो तुम्हें एनआईटी टेक्नोलॉजीज ले चलूंगा। मान लो कल को कभी जो है इफ यू गेट प्लेस्ड इन एनआईटी टेक्नोलॉजीज नोएडा, तो कम से कम नोएडा वाले लोगों को ये लगेगा कि अरे भाई ये तो हमारे वहां पहले एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आ चुका है ना। सो दैट वाज द मोटिव बिहाइंड इसको ले जाने का। ओके, ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए रत्नेश लिखा हुआ है, दिख रहा है? यस सर। है ना? आप देखिए क्या लिखा, मिस्टर रत्नेश, एमआईटी यूनिवर्सिटी पटना। देखो क्या लिखा, मोटिवेशनल स्पीकर। अब आप ये सोचिए, अगर आपको जो है ये टैग आपको मिल जाता है स्पीकर का, कितनी बड़ी बात है ना? और यहाँ तो जस्टिफाई भी आप कर रहे हैं, है ना? मैं बात जो है हवा में नहीं कर रहा हूं, मैं जो है आप सबके लिए पूरा फुल प्रूफ उस तरीके का रास्ता तैयार करता हूं ताकि आप अपने आप को जस्टिफाई कर सके, है ना? सो यू ऑल विल गेट अ लॉट टू नो फ्रॉम दिस ट्रेनिंग। चलिए अब ये लास्ट सीवी मैं आपको दिखा रहा हूं। यस सर। ऑलराइट, सो हियर वी गो, दिस इज द लास्ट सीवी। अब वो जो टेकिप के बच्चों की सीवी है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, बट मैं सेशन शुरू करना चाहूंगा। ओके, नाउ सी एजुकेशन, उसके ऊपर जो उसके डिटेल्स थे वो मैंने हटा दिए। एजुकेशन, डिग्री, ईयर, इंस्टीट्यूशन, सीजीपीए, बीटेक इलेक्ट्रिकल 2004 आईआईटी रूड़की, सीबीएसई 12 1999 डीपीएस, सीबीएसई 10 1997 सैनिक स्कूल तिलाया। अब आप देखिए एकेडमिक अचीवमेंट्स देखिए, है ना? रैंक 4 बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी रूड़की। अब ये देखिए ये प्रोफाइल भी बिल्कुल अलग है। रैंक 1 4th semester, rank 1 Delhi Public School, all India rank 99 national level science and research, final admission offers for MBA from IIM Ahmedabad, Calcutta, IIM Lucknow, IIM Indore, IIM Kozhikode and FMS Delhi, है ना? प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में देखिए ये अपना इंटर्नशिप की बात कर रहा है, जो हम लोग करते हैं इंटर्नशिप वो बता रहा है। ऑर्गेनाइजेशन शलम बर्जर, कहाँ गया इंटर्नशिप करने? कैलिफोर्निया गया था ये इंटर्नशिप करने। अचीवमेंट क्या थी कि 23 जूनियर फील्ड इंजीनियर्स में इसने टॉप किया। अब ये आप देखिए अचीवमेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, पोजीशन हेल्ड, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, सीनेटर मेंबर, है ना? स्पोर्ट्स में क्या क्या किया, डिबेट में कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया, क्या पोजीशन थी, क्विज में पार्टिसिपेट किया, क्या पोजीशन थी, एनसीसी में था, क्या पोजीशन थी। सो ये उसकी प्रोफाइल आप देखिए, एक पेज की प्रोफाइल है। हाउ मेनी पॉइंट्स टू हिम? अब आप यकीनन, क्योंकि ये लास्ट प्रोफाइल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, तो शायद आप कुछ बेहतर पॉइंट्स ही देंगे आप। ओके, चलिए ठीक है, मैं इसको देता हूं 9.5 और शायद 9.9 मैं आप लोगों की प्रोफाइल को दूंगा, क्योंकि 10 on 10 तो हम नहीं कह सकते, बिकॉज हमेशा वो बात रहती है दैट बेस्ट इज येट टू कम। ऑलराइट, सो लेट्स गिव हिम 9.9। तो चलो अब थोड़ी देर के लिए जरा आप सब अपने माइक्स ऑन करिए और जरा मेरे साथ बात करिए। टॉक टू मी फॉर अ व्हाइल। Yes, sir. Yes. यस सर। Now you see, I have showed you almost 10 to 12 profiles. आपको 10 से 12 प्रोफाइल आपको मैंने दिखा दी, है ना? Yes, अब sir. मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई भी एक ऐसी प्रोफाइल आप बता दीजिए जो 4 के आगे की थी, जिनको आपने 4.0 दिया और 9.5 दिया, है ना? क्या उनमें से कोई ऐसी प्रोफाइल बता दीजिए जो एक दूसरे से मैच कर रही हो? क्या कोई मैच कर रहा था? No, sir. No, sir. वो अलग थी। सारी की सारी बिल्कुल अलग थी, सबका कंटेंट भी बिल्कुल अलग था। लेकिन अगर कल मैं बात करूं, जैसे कल मुझे कुणाल की प्रोफाइल मिली, जागृति की प्रोफाइल मिली, हर्ष की प्रोफाइल मिली, तो अगर वो तीनों प्रोफाइल देखेंगे तो वो लगभग एक ही जैसे नजर आ रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो रिक्रूटर को इम्प्रेस कर सके। और ऐसा इसलिए है क्योंकि शायद आप में से शायद अभी किसी को पता नहीं है कि सीवी की डिटेल्स क्या होती है, क्या हमें मेंशन करना चाहिए। बट आई एम वेरी श्योर कि अभी जब हम पीपीटी अभी आपको बताने जा रहे हैं, थ्रू दिस यू विल गेट टू नो द इनसाइट्स दैट यू वुड हैव नेवर केम अक्रॉस। कुछ ऐसी चीजें आपको अभी पता चलने वाली बाकी हैं जो आई ओपनिंग होगी, और यकीनन अगर आप उसका इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी प्रोफाइल इन लोगों से काफी गुना बेहतर हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको धारा पटेल जो अभी इंटर्नशिप कर रही है, वो भी है ना, अभी उसको इंटर्नशिप दिया 15-20 दिन पहले, उसकी वो ट्रेनिंग आरबीटी खत्म हुई।
तो उसकी प्रोफाइल आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए। उसने मुझे कम से कम 15-20 बार उसने मेल किया है सीवी पे फीडबैक मांगने के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए, है ना। जैसे मान लो कुशल, वो उसने सीवी बना के मुझे भेजा, है ना कुशल, Yes, sir. तो मैं उसकी सीवी देखता था, एनालाइज करता था, फिर उसको फोन करके फीडबैक देता था, देखो इसमें ये काम होना चाहिए, वो करना है, ये एडिट करनी है, और फिर अगले दिन वो उसको एडिट करके मुझे भेज देती थी। फिर दूसरे दिन बोलता था कि नहीं भाई अभी और काम बाकी, ये करो। ऐसे करते उसने 15-20 बार अपनी सीवी एडिट की, और 15-20 दिनों के बाद उसकी सीवी अब जाकर ठीक ठाक हुई है ना। तो चलो मैं आपको जरा मेल खोलकर दिखाता हूं, और यहाँ पर आपको लिख कर देता हूं धारा, है ना। आप देखिए मैंने ऊपर लिखा धारा, दिख रही है आपको। Yes, sir. अब आप यहाँ पर मैं धारा के आगे लिखता हूँ सीवी। अब आपको पता चल जाए उसने कितनी बार सीवी भेजा। अब आप यहाँ पर देखिए धारा की पहली सीवी कब आई, ये मेल दिख रहा है आपको। Yes, sir. धारा की पहली सीवी कब आई, 9th of July. 9th ऑफ जुलाई। उसके बाद दूसरी कब आई, 19th of July. उसके बाद फिर कब आई, 20 July. फिर उसी दिन दोबारा आया Again. Yes, sir. फिर 20th को। फिर कब आया, 22 जुलाई, फिर कब आया, 23 जुलाई, फिर कब आया, 24 जुलाई, फिर उसके बाद कब आया, 7-8 दिनों के बाद, यानी कि 1 अगस्त, है ना। क्योंकि मैंने उसको बोल रखा था कि मैं 7 से 8 दिन अवेलेबल नहीं हूं, तो तुम मुझे मेल मत करना। अब देखो कितना फ्रीक्वेंट किया, 19, 20, 22, 23, 24, है ना। और ये कुछ ऐसी सीरीज है जो मेल पे भेजी है, और जो उसने व्हाट्सएप पे भेजा वो अलग है। तो अब ये अब देखो धारा पटेल की आप पहली सीवी देखो, खोल कर दिखा रहा हूं आपको। अब आप ये देखो, ये धारा पटेल की पहली सीवी है, और जो 7-8 सीवी बनाने के बाद उसकी सीवी कैसे बनी, आप वो अभी देखना। दिख रही है आपको धारा पटेल की सीवी, ये दिख रही है आपको, Yes, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो ये देखिए ये धारा पटेल की सीवी है ना, ये ऐसी है। अब देखिए, ये आप देख रहे हैं इधर पूरा व्हाइट स्पेस बचा हुआ, देखिए, है ना। देखिए ये है उसकी सीवी, देख रहे हैं, ये उसकी सीवी है। और ये भी उसकी सीवी ऐसी तब बनी जब उसने मेरा एक सेशन सीवी पर अटेंड कर लिया था, उसके बाद उसने ऐसा बनाकर भेजा। अब मैं आपको दिखाता हूं लास्ट वाली, जो मतलब अपडेटेड वाली जो उसने भेजी। yes, sir. Okay, just you see, I'm showing you this one. अब आप यहाँ पर देखिए, अब आप ये वाली प्रोफाइल इसकी देखिए। ओके, विजिबल Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ना। अब ये देखिए ये उसकी अपडेटेड प्रोफाइल है। अब उस प्रोफाइल से ये प्रोफाइल मैच करिए, कितनी अलग है। ये अलग बात है कि ये भी उतनी बेहतर नहीं बनी हुई है, लेकिन फिर भी इसने जमीन आसमान का फर्क तो इसमें दे ही दिया है। आप देख रहे हैं, Yes, जी sir. सर. है ना। अब आप देखिए उसमें देखिए कैसा था, और इसमें देखिए, है ना। और अब आप यहाँ पर देखिए प्रोफाइल ओवरव्यू देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए। ये आज से 1 महीने पहले की सीवी है, जब इसने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, और लकीली 8 या 9 तारीख से इसकी इंटर्नशिप शुरू भी हो गई। ये आप देखिए, ये आप देख सकते हैं। और फिर आप, अच्छा अब यहाँ पर भी आप देखिए, इसको 2 चीजें ऐड करने को मिली। क्या, रिकॉग्नाइज एज अपकमिंग प्रेजेंटर बाय इंटरनेशनल ऑथर मिस्टर सतीश आनंद, और देखिए ऑर्गेनाइज बाय आरजीपीयू भोपाल अंडर टेक्यूब 3। यही ट्रेनिंग जो आपकी चल रही है। हो सकता है कि 18 तारीख को आप में से कुछ लोग को ये रिकॉग्निशन मिले, जो कि एक बहुत बड़ी बात होगी, Yes, sir. है ना, एकेडमिक अचीवमेंट्स, है ना। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छा एक और मैंने इसको 2 रिकॉग्निशन दिए थे, अच्छा दूसरा इसने ऐड नहीं किया, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हैं, ये इसकी प्रोफाइल। अब आप देखिए कहाँ वो प्रोफाइल आप उसकी देखें, और अभी आप ये वाली देखें, बहुत फर्क है ना। तो अब आप अगर आप इसको पहली वाली जो सीवी थी, शायद आप उसको 0.5 देंगे, 1 देंगे, बट इसको शायद आप 5 या 6 तो जरूर देंगे या नहीं देंगे। Yes, sir. All right, so now you see this is the difference. Okay, so now let me start this session on CV making. चलिए अब हम CV making पे
सेशन स्टार्ट करते हैं. लेट मी टेक यू टू द स्लाइड. Okay, so here we are. I don't know why people disconnect. See, we were almost 15, 16, but now there are only 11. और ये वो लोग हैं जो रेगुलर नहीं रहते. जो रेगुलर हैं वो बराबर हमेशा बने हुए हैं. Yes, sir. Okay, I'm opening the PPT. It is taking time. Okay, it is here. दिख रही है आप सभी को PPT? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. क्या लिखा हुआ PPT में? Art of CV making. Art of CV making. Correct. Art of CV making. So now I'm going to give you brief on CV making. However, मैं एक बार फिर से आपको दोहरा दूं कि आपको इस लफड़े में नहीं पड़ना है कि कोई अगर कहता है CV फ्रेशर्स के लिए है, कोई कहता है CV एक्सपीरियंस के लिए है. आप सभी की बात माने, बस आपको इतना जानना है कि आप ऊपर आप कुछ लिखकर नहीं रखेंगे. ठीक है. सो आर्ट ऑफ CV मेकिंग. नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी शुड मेंशन इन CV? CV में वो कौन से पॉइंट्स है जिन्हें हमें मेंशन करना है, और वो है ये आपके सामने. These are the points that we mention in CV, है ना. अच्छा, कल जो PPT हमने की पब्लिक स्पीकिंग पे, उसका मैंने आपको PPT मेल नहीं किया ना? No, sir. No, sir. Okay. By end of the session, Kunal, please ensure that you remind me about it. I'll mail you the PPT, right? Yeah. I'll mail the sure, sir. PPT for public speaking and CV making as well. I'll do the both. Okay. So now you see, academic qualification is the first point that we mentioned in CV making. Point number 2 is co-curricular activities. Point number 3 is summer internship. Point number 4 positions of responsibility, जो आपने मेरे हर एक CV में देखा होगा. तो कोई ब्रांड प्रमोशन हेड था, कोई वेब डेवलपर था, कोई स्पोर्ट्स सेक्रेटरी था, कोई कुछ और था. I hope did you, I'm sure you would have seen it, right? और फिर fifth point is extracurricular activities. And number 6 जो point है ना, interest और hobbies, it is not important, है ना. मैं फिर से बताता हूँ. The first 5 points are important. Means academic qualification जरूरी है, co-curricular जरूरी है, summer internship जरूरी है, position और responsibility जरूरी है, और extra curricular activities जरूरी है. But interest और hobbies जरूरी नहीं है. क्यों जरूरी नहीं है? Because it is a matter of filler. जगह बच गई जागृति तो हमने इंटरेस्ट डाल दिया. जगह बच गई प्रियंका तो हमने स्ट्रेंथ वीकनेस डाल दिए. जगह बच गई तो हमने पर्सनल डिटेल्स का खामखा फिजूल में एक कॉलम डाल दिया. जगह बच गई तो हमने इंटरपर्सनल स्किल्स डाल दिया. जगह बच गई तो हमने कंप्यूटर अवेयरनेस डाल दिया. तो ये सारे क्या है? दीज आर ऑल फिलर्स. सो इंटरेस्ट और हॉबी क्या है? फिलर है. सो इंटरेस्ट और हॉबी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So Yes, interest or hobby, interest or hobby, strength, weaknesses, interpersonal skills are all fillers. जगह बच गई तो ऐड कर दिया क्योंकि खाली खाली दिख रहा है ऐसा. So academic qualification, co-curricular activities, summer internship, position responsibility, extracurricular activities are the main 5 important points that should be mentioned in a CV. Now let's go ahead. बात करेंगे academic qualification. How do we mention academic qualification? Academic qualification should be maintained in chronological order. What do you mean by chronological order? What do you mean by chronological order? जो सबसे लास्ट में किया है उसको सबसे पहले रखेंगे. Correct. The latest degree, the highest degree first, and then lowest accordingly. यानी कि जैसे कल वाली प्रोफाइल में आपने अगर देखा, शायद कुणाल ने, जागृति ने, इन दोनों ने शायद 10th पहले लिख रखा था, राइट कुणाल, जागृति? No, sir. मेरा बीटेक Yes, तो मैंने ऐसे ही किया था. 12th. अच्छा then अच्छा, 10th. आपने बीटेक किया था पहले, ठीक है. जागृति ने 10th पहले लिख रखा था, फिर 12th लिखा था, फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पता नहीं था बीटेक है कि बीएससी है, आई क्या है. हाँ सर. Yes. So chronological order means highest degree first. यानी कि अभी आप बीटेक कर रहे हैं, आप एमबीए कर रहे हैं, आप एमसी कर रहे हैं, तो वो पहले आएगा,
है ना। मान लीजिए आप एमबीए कर रहे हैं तो एमबीए पहले आएगा, उसके पहले आपने बीबीए किया तो एमबीए के नीचे बीबीए आएगा। ठीक उसी तरीके से अगर कोई बीटेक कर रहा है तो बीटेक सबसे ऊपर लिखेगा, और उसमें आपको सेमेस्टर नहीं लिखना है कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, बीटेक एज अ होल लिखें आप, बीटेक बस, है ना। बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक इलेक्ट्रिकल, बीटेक सेरेमिक्स, ऐसे लिखिए, बट फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर ये नहीं लिखना आपको। सो बीटेक एज अ होल लिखेंगे। और अगर बीटेक में किसी ने एंट्री लेटरल एंट्री की तरफ से लिए, मतलब डिप्लोमा करने के बाद लिखी है, तो बीटेक के नीचे आएगा डिप्लोमा और उसके बाद आएगा 10th। और अगर किसी ने बीटेक करने के पहले 10+2 किया है तो 10+2 उसके नीचे और उसके नीचे 10th। सो दिस इज कॉल्ड एज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑलराइट, सो द हाईएस्ट डिग्री फर्स्ट। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम इस तरीके से मेंटेन करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे अब रैंक्स, डिस्टिंक्शन, स्कॉलरशिप, टैबुलर फॉर्मेट। व्हाट इज टैबुलर फॉर्मेट? टैबुलर फॉर्मेट का मतलब जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ना, जो आप बीटेक 10+2 10th लिखेंगे, उसको वो डिटेल आप टेबल में मेंटेन करेंगे, है ना। मे बी यू आर क्रिएटिंग 4 कॉलम्स, है ना। पहला हेडिंग दिया आपने डिग्री/कोर्स, जहां आपने लिखा बीटेक, फिर 10+2, फिर 10th, फिर ईयर लिखा आपने 2021, है ना। फिर नीचे लिखा 2017, फिर लिखा उसके नीचे 10 के सामने 2015। इंस्टीट्यूशन/बोर्ड, है ना, आपने लिखा वैष्णवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, उसके नीचे आपने लिखा जो भी आपने कॉलेज से पढ़ा है डीपीएस बोकारो, उसके नीचे आपने लिखा सेंट पॉल्स अहमदाबाद, जो भी है। और फिर CGPA/परसेंटेज जो भी है आपका वो। तो मैं भी 4 से 5 आपने कैटेगरी दिया, उसके अंदर आपने टेबल बनाकर आपने सब कुछ स्पेसिफाई कर दिया। नाउ व्हाट इज रैंक, डिस्टिंक्शन, स्कॉलरशिप, JEE रैंक, बोर्ड अचीवमेंट, ये हम कैसे लिखेंगे, अब हम बात इस पर करने वाले हैं। उसके लिए मैं आपको एक सीवी दिखाऊंगा। लेट मी ओपन अ प्रोफाइल फॉर यू। एक सीवी आपको खोलकर दिखाता हूं। चलिए, मिसाल के तौर पे ये, इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके फाइन। सो नाउ इफ यू सी दिस प्रोफाइल, आप अगर ये प्रोफाइल देखें, ऊपर जो इसने डिटेल्स मेंशन करा है वो एजुकेशन में, है ना। अब आप देख सकते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, दैट एकेडमिक क्वालिफिकेशन शुड बी मेंटेन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आप ये ऑर्डर यहाँ पर देख सकते हैं, बीटेक पहले आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 12th, और फिर क्या आ रहा है 10th। ऑलराइट, और उसके बाद आप देखिए इसको टेबल में बनाया है ना। पहला क्या है डिग्री, दूसरा क्या है ईयर, तीसरा क्या है इंस्टीट्यूशन/बोर्ड, और फिर फोर्थ क्या है CGPA/परसेंटेज। तो ये देखिए आपने, इसने इसको टेबल में बना दिया। तो अब हम बात करने वाले हैं आपसे, वो जो स्कॉलरशिप वगैरह आ रहा था ना, डिस्टिंक्शंस, रैंक्स, वो हम कैसे मेंशन करेंगे। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद हम एक और हेडलाइन दे सकते हैं, और वो हेडलाइन हो सकता है एकेडमिक अचीवमेंट्स का। नाउ यू सी, अब एकेडमिक अचीवमेंट्स में हम क्या क्या मेंशन कर सकते हैं। एज यू कैन सी, इसने क्या मेंशन करा एकेडमिक अचीवमेंट्स में, अपना रैंक। ठीक उसी तरीके से आप भी मेंशन कर सकते हैं। मे भी आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो वो क्या है, वो एकेडमिक अचीवमेंट है। बट कौन सी स्कॉलरशिप? वो स्कॉलरशिप नहीं जो आपको ओबीसी SC ST के लिए मिलती है, एक ऐसी स्कॉलरशिप जो आपको आपके अचीवमेंट के लिए मिली। मे भी आपने अपना डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, आपने स्कूल टॉप किया, और गवर्नमेंट ने आपको स्कॉलरशिप दी, ऐसी स्कॉलरशिप, है ना। मे बी आपका JEE में आपका रैंक बहुत अच्छा था, आप उसको वहां लिख सकते हैं। हो सकता है 10th 12th में कुछ बोर्ड अचीवमेंट रहा हो, वो आप एकेडमिक अचीवमेंट्स में आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। सो इसके लिए आप एक हेडलाइन एकेडमिक अचीवमेंट्स का दे सकते हैं। बट द पॉइंट इज दैट हाउ आर वी सपोज्ड टू मेंशन एकेडमिक अचीवमेंट्स। आमतौर पे आप लोग देखेंगे, अगर उनका मान लो बीटेक में उनका रैंक 1 है, रैंक 2 है, तो वो कैसे लिखते हैं? वो लिखते हैं आई स्कोर्ड रैंक 1 इन बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो मैं आपको बता दूं, दिस इज नॉट द वे दैट वी राइट। हम जो है जब भी पॉइंट्स में कुछ चीज मेंशन करते हैं, मेरी बात फिर से सुनिएगा, अगर हम कोई चीज पॉइंट्स में मेंशन करते हैं, तो जो लैंग्वेज जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं स्किम्ड लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? Skimmed language. Skimmed language. Now what is skimmed language? Skimmed language means journalism language, है ना। जैसे मान लीजिए मुझे एक खबर छापनी है
कि भोपाल में बाढ़ आया है ना, उसमें 100 बह गए, 50 लापता, ये वो ऐसी चीजें। तो ये पूरा डिटेल है। अब मुझे इसका हेडलाइन देना, तो मैं हेडलाइन क्या दूंगा, है ना, भोपाल में बाढ़ 100 मरे, है ना। तो भोपाल में बाढ़ फुल स्टॉप 100 मरे। तो ये क्या हो गया, ये स्किम्ड लैंग्वेज हो गया। तो हेडलाइन पढ़कर ही आप समझ जाएंगे कि मैं भोपाल में बाढ़ आई उसके बारे में बात करूं, जहां पर 100 लोग मरे होंगे और कुछ लोग लापता होंगे, है ना। तो इसको बोलते हैं स्किम लैंग्वेज। तो आप देखिए एकेडमिक अचीवमेंट्स में, आप देखिए मैं स्किम लैंग्वेज का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहा हूं। आप देखिए रैंक 4, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, IIT रूरकी। आप देख रहे हैं किस तरीके से लिखा हुआ है। Are you getting the idea that what I mean to say? Yes, sir. Yes, sir. Yes, है ना। आमतौर पे लोग कैसे लिखेंगे जागृति कुणाल, वैसे लिखेंगे I have achieved या फिर secured rank 4 in Bachelor of Technology Electrical Engineering at IIT रूरकी। तो कंप्लीट ग्रामेटिकल सेंटेंस ना यूज करके हम स्किम लैंग्वेज में लिखेंगे। याद रखें, पॉइंट्स में जब जब आप लिखेंगे आप यूज करेंगे स्किम्ड लैंग्वेज, लेकिन जब आप डिस्क्रिप्शन देते हैं तब आप ऐसे लिखेंगे जैसे यहां पर लिखा हुआ है। ये देखिए आप, है ना, जैसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लर्निंग्स में देखिए, असिस्टेड इन लीडिंग अ क्रू ऑन ऑल रिग्स इन बेकरफील्ड कैलिफोर्निया टू प्रोवाइड। जब आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो यकीनन उसमें फुल सेंटेंस का इस्तेमाल होगा, बट अगर आप पॉइंट्स में कुछ लिख रहे हैं तो वो हमेशा लैंग्वेज वहां पर स्किम्ड होगा। तो एकेडमिक अचीवमेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं, है ना। तो अगर आपने किसी सब्जेक्ट में टॉप किया है, मान लीजिए बीटेक में आप टॉप 5 रैंक में से आए हैं, आपने किसी सेमेस्टर में टॉप किया, किसी सब्जेक्ट में आपने टॉप किया, है ना, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर एकेडमिक अचीवमेंट्स में लिख सकते हैं। बट एकेडमिक अचीवमेंट्स इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है डांस में आपने जो है कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी हासिल की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एकेडमिक अचीवमेंट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो डांस है वो आपके एकेडमी से रिलेटेड नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? Yes, sir. I get it. यस। अब बात मान लीजिए कि हर्ष, आर यू देयर? Yes, sir. हर्ष, मान लीजिए कि यू आर अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट, है ना। मान लीजिए कि जो है आप कथक सीख रहे हैं अखिल भारतीय संगीत से, है ना। आप कथक सीख रहे हैं और आपने कथक में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो अब आप मुझे ये बताइए, तो क्या ये गोल्ड मेडल आपका एकेडमिक अचीवमेंट होगा? No, sir. अरे क्यों नहीं होगा भाई? आप सर तो ये एक्स्ट्रा करिकुलम में आ सकता है शायद। अब ये एक्स्ट्रा करिकुलर में नहीं आएगा हर्ष। मान लो आप जो है कथक के स्टूडेंट हैं, आप जो है आप कथक में विशारद कर रहे हैं, आप मान लीजिए कथक में आप डिग्री ले रहे हैं, है ना। ओके सर, फिर आएगा, है ना। आप जो है, हाँ, आप भारतीय जो है मान लीजिए क्लासिकल नृत्य में आप डिग्री ले रहे हैं और वहां पर आपने गोल्ड मेडल जीता कथक में, तो वो तो आपका एकेडमिक अचीवमेंट हो गया ना। हाँ सर, एकेडमिक अचीवमेंट। क्यों हुआ? क्योंकि वो जो डांस है वो आपके कथक से रिलेटेड है, आप उसमें डिग्री ले रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अगर एकेडमिक अचीवमेंट आपका किसी ऐसी चीज में है जो आपके एकेडमिक से रिलेटेड हो, तो वो एकेडमिक अचीवमेंट होगी, नहीं तो वो एकेडमिक अचीवमेंट नहीं होगी, है ना। मान लीजिए आपने जो मॉडलिंग की, तो क्या वो एकेडमिक अचीवमेंट है हर्ष? सॉरी सर, कैन यू रिपीट इट? हर्ष, मान लो यू पार्टिसिपेटेड इन मॉडलिंग, सो इज दैट अ पार्ट ऑफ योर एकेडमिक अचीवमेंट? नो सर। मान लो you participated in debate, you won the debate competition, is that a part of academic? Yes sir. Huh? No, that's not. Okay sir. Quiz, is that a If part I of am academic? representing my college. If you are even representing your college, even then also that is not an academic achievement. Okay sir. Right. So quiz, debate, NCC, NSS, you are working for NGO, you are volunteering for any trust society, this all comes under extracurricular activity, right? So academic achievements are the achievements which is purely academics. ठीक है, तो academic achievements हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. So now let me take you back to the slide. अब मैं आपको आगे और चीजें समझाता हूँ. I hope this thing is clear to everybody. Academic achievements वाला. Yes sir. Yes, sir. Right. So उसमें हम rank distinction scholarship mention कर सकते हैं. Now let's see what next.
को करिकुलर एक्टिविटीज इज द नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी हमने दो चीजें कवर कर ली हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशन कैसे मेंटेन करेंगे, राइट, उसके बाद एकेडमिक अचीवमेंट्स में अगर हमारे पास हैं तो हम वो पॉइंट्स कैसे लिखेंगे, स्किम्ड लैंग्वेज में लिखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट को करिकुलर एक्टिविटीज। ये भी आपने मेरी सारी प्रोफाइल में देखी होगी, को करिकुलर एक्टिविटीज। व्हाट आर को करिकुलर एक्टिविटीज? What are co-curricular activities? Can anybody answer? Yes, can anybody answer what are co-curricular activities? Can you even mark your response in the chat box? Are you all listening? It seems that nobody is listening to me. Yes, sir. Yes, so what is curricular activity? Co-curricular activity. सर एकेडमिक एक्टिविटीज को छोड़कर जो अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन होता है वो को करिकुलर एक्टिविटीज में आता है। Okay. लाइक पार्टिसिपेशन सेमिनार्स, पार्टिसिपेशन क्यू टेस्ट वगैरह। Okay. So now let me tell you one thing, that co-curricular activities are the activities which has relation with your academics but not a part of syllabus. आपके सिलेबस में वो चीजें नहीं होती, बट आपके एकेडमिक से उनका बहुत गहरा रिश्ता होता है। मिसाल के तौर पे आप जानते हैं कि आपके लिए मशीन लर्निंग कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता, आप बाहर जाके ट्रेनिंग करके आते हैं। आपको पता है एथिकल हैकिंग कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप बाहर जाके पढ़कर आते हैं। आपको पता है कि जावा कितना इंपॉर्टेंट, लेकिन आप बाहर जाके पढ़कर आते हैं। आपको पता है ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, क्रेओ, प्रोई, कैटिया, ये सारे सिविल मैकेनिकल के लिए कितना इंपॉर्टेंट, लेकिन आप बाहर जाके पढ़कर आते हैं। आपको पता है पाइथन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट, लेकिन आप बाहर जाके पढ़कर आते हैं। आपको पता है कि आप डेटा लर्निंग, हडूप कितना इंपॉर्टेंट, लेकिन आप बाहर पढ़कर आते हैं। लेकिन वो आपके एकेडमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और यही वो सारी चीजें हैं जो आपको प्रोफेशनल बनाते हैं या नहीं? यस सर। है ना? और ये आपके एकेडमिक से रिलेटेड है या नहीं? ऑल रिलेटेड टू एकेडमिक्स सर। बिल्कुल एकेडमिक से रिलेटेड है, बट इवन देन ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो इन सारी चीजों को हम को करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं। यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज आर दी एक्टिविटीज व्हिच हैज रिलेशन विद योर एकेडमिक्स, बट वो आपके शायद सिलेबस में कहीं उसमें ऐड नहीं होता है। सो इनको को करिकुलर एक्टिविटीज कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन दिया है आप सभी ने, किसने दिया? गिव मी थम्स अप। एनटीएससी कितने लोगों ने दी? गिव मी थम्स अप। ओके, हर्ष, कुणाल। ओके, कितने लोगों ने ओलंपियाड दिया है? केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इंग्लिश ओलंपियाड। ओके, कुणाल एंड हर्ष, ठीक है। नाउ सी दिस एनटीएससीज आर co-curricular activities, Olympiads are co-curricular activities। और क्या हो सकते हैं? आई एम वेरी श्योर कि जागृति, शिवम, दीपिका, अंकित, कौशल, आप सब लोगों ने कुछ सर्टिफिकेशन जरूर करेंगे। समर ट्रेनिंग की होगी, विंटर ट्रेनिंग की होगी, है ना? Yes, कुछ sir. वोकेशनल ट्रेनिंग्स की होगी, यस है सर। ना? Yes, sir. Summer training and winter training also. आपने करी है, राइट? और Yes, आप sir. सबने यकीनन जो है आप सबने सेमिनार्स कॉलेज में हुआ होगा, वर्कशॉप Yes, अटेंड yes, किए होंगे। आरजीपीवी की तरफ से ये अभी जो ऑनलाइन वेबिनार शायद चल रहा है पाइथन वगैरह पे, आप वो अटेंड कर रहे हो। तो ये सारी sir. चीजें क्या है? आपकी को करिकुलर Activities. एक्टिविटीज हैं। इनफैक्ट ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना टेक्यूप वाला, ये जो Yes, sir. कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी Yes, sir. आपका को करिकुलर का Part पार्ट है. है ना? ये Yes, भी sir. आपका को करिकुलर का पार्ट है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी को करिकुलर में आती हैं। सो नाउ लेट्स गो इन डिटेल्स एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या क्या को करिकुलर में आती है। ये देखिए, ओलंपियाड्स। यस प्लीज। सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे हमने कोई एक्टिविटीज वगैरह की है बट हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई वैलिड प्रूफ नहीं है, तो क्या हम वो चीज़ रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं? यस कुणाल, मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में देखिए, आप तो कुणाल मेरे से बात करिए, है ना? यस सर। कुणाल देखिए, इस दुनिया में क्या है, लोग बेवकूफ बनाते हैं। बीटेक की डिग्री लेकर जाते हैं और पता चलता है कंपनी वाला बेवकूफ बन जाता है। बीटेक की डिग्री देखकर, सीवी रेज्यूमे देखकर उसको बुला लेता है, शॉर्टलिस्ट कर लेता है, आओ भैया कंपनी में इंटरव्यू दो। और जब इंटरव्यू देता है, अपनी बीटेक की डिग्री भी दिखाता है, लेकिन कंपनी बोलती नहीं भैया तुमको नहीं लेंगे कुणाल। तो ऐसी डिग्री का क्या फायदा कुणाल? यस सर। देखो, डिग्री भी है, सर्टिफिकेट भी है, सब कुछ है, लेकिन वो काबिल नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कुणाल कि आपको जानकारी है, बस वो काफी है। डिग्री है, वो सॉरी सर्टिफिकेट है या नहीं, उसकी परवाह बिल्कुल ना करें।
For example, Kunal, आप कह रहे हैं कि that you are very good in Python. You are saying that you are very good in machine learning. You are saying that you are very good in Hadoop, right? तो आप गुड हैं जब सामने वाला सवाल आपसे पूछेगा कुणाल और आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं अपने जवाब से, तो यकीनन कुणाल इज इन द कंपनी. बट कुणाल के पास सर्टिफिकेट है, कॉर्सेरा से किया हुआ है, MIT से डिग्री लेकर आया हुआ है कुणाल, है ना, पता नहीं किस किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने सर्टिफिकेशन कराया है. बट कुणाल से जब पूछते हैं कुणाल कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट मशीन लर्निंग, कुणाल के पास कोई जवाब नहीं है. तो क्या वो सर्टिफिकेट डिग्री कुणाल को नौकरी दिलाएगी? सर बिल्कुल नहीं. राइट. सो कुणाल, इंपॉर्टेंट है स्किल. हाँ, ये अलग बात है कि एक ढकोसला बन गया है कि भैया बीटेक होना चाहिए, है ना, लेकिन आपको मैं बता दूं कुणाल, ये मिथ भी टूटने वाला है. ये सब एक मिथ्या है, ये डिग्री वगैरह सब एक मिथ्या है. आपको तो पता होगा कुणाल कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर बीइंग हायर्ड जस्ट ऑन. कैन आई टेक अ कॉल प्लीज? वन Yes, sir, इम्पॉर्टेंट sure. कॉल. sure. Yes, okay. So Kunal, what is important? Skill sets are important, right? Skill sets Yes, ज्यादा sir. जरूरी हैं, सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना. आप, आई एम श्योर कुणाल, आप तो ये जानते होंगे कि अब वो समय आ गया है जब लोग की हायरिंग अब सिर्फ 10+2 पर ही हो जा रही है. हाँ सर. 10+2 हैं आप, और आप अगर आपका स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा है, आपका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, तो आप डेटा साइंटिस्ट के पोजीशन पे आप हायर कर लिए जा रहे हैं, है ना. आपकी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, आप 10+2 हैं, आपको कोडर प्रोग्रामर बना दिया है, और गूगल जैसी कंपनियां हायर कर रही हैं. आपने तो वो सुनी होगी, वो जो पंजाब का जो बच्चा था, 2018 की बात है, 2 साल पहले 10+2 पास किया पंजाब बोर्ड से, उसकी कोडिंग या प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, और उसको 4 लाख रुपए पर मंथ पे उसको गूगल ने हायर कर लिया. आप जानते हैं? नो सर. ओके, चलो अभी दिखाता हूँ. देखो आप, अभी No, मैं sir, आपको, not aware of about that. यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, राइट. चलो कोई बात नहीं, देखो मैं अभी आपको गूगल पे उसका नाम दिखाता हूँ, है ना, आपको शायद यकीन हो जाएगा. पंजाब बॉय हायर्ड बाय गूगल, शायद आ जाएगा. ओके, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या आ रहा है? सर 16-year-old Chandigarh boy hired by Google at annual salary of rupees 1.44 crore. देख रहे हैं? यस सर. That's amazing, sir. है ना. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं. ये देखिए, Google hire 16-year-old Chandigarh boy from गवर्नमेंट स्कूल, है ना. तो ये उसके बारे में, ये उसकी शक्ल है, आप देख सकते हैं. तो अब ये ऐसा. और अच्छा, आपको ये भी पता होगा, आई एम श्योर यू वुड हैव सीन, कि वो एक चेन्नई का एक लड़का जिसने दुनिया का सबसे स्मॉल सैटेलाइट बनाया, कलाम सैटेलाइट, Yes, जी sir. सर, पढ़ा है है ना, है ना, पढ़ा है. और आज उसको नासा ने उसको इंटर्नशिप दी, राइट. सोचो 10 का बच्चा नासा पहुंच गया. तो Yes, यहाँ sir. से समझ में, अब आप, हम बीटेक, एमटेक, एमएस, पीएचडी और पता नहीं क्या क्या करके नहीं पहुंच पाते, बट उसकी काबिलियत ने 10वीं पास के बाद ही उसको नासा पहुंचा दिया, राइट. सो आज अब वो समय बदल रहा है कि बीटेक वगैरह की अब हमें जरूरत नहीं पड़ रही है. अब हमें क्या जरूरत पड़ रही है? स्किल्स की.
ठीक है कुणाल? बट स्टिल अभी भी सर बहुत कंपनीज ऐसी है जो स्किल्स से ज़्यादा ये सर्टिफिकेट्स वगैरह पे प्रेफरेंस देती है, काफ़ी कंपनीज ऐसी भी हैं। हाँ, वो देखिए, वो कंपनी जो भी दे रही हूँ, बट आपको बताऊं, जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां, वो इस पर आप जो है विचार विमर्श नहीं कर रही हैं। ठीक उस तरीके से कुणाल, मैं आपको एक बड़ी छोटी बात बताता हूँ, है ना। आप देखिए, जब गवर्नमेंट का जो रूल है ना, कोई जब स्कूल खोलता है Yes, ना, sir. तो गवर्नमेंट कहती है भाई मुझे सारे टीचर बीएड वाले चाहिए, है ना। तो बीएड वाले टीचर्स की प्रोफाइल वो जो है गवर्नमेंट को वो भेज देता है, मतलब जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है उनको भेज देता है, भैया ये देखिए मेरे पास 10 बीएड टीचर हैं, और वो 10 बीएड टीचर के सर्टिफिकेट पर जो है वो स्कूल खुल जाता है, जबकि वो ये नहीं पता करते कि वो बीएड टीचर वो काबिल है या नहीं, जी हाँ सर। है ना। सिर्फ सर्टिफिकेट देकर, और बाद में Yes, sir. समाचार में दिखाता है कि अरे भाई बेसिक शिक्षा अधिकारी वो जो है सर्वे, वो उसको क्या बोलते हैं, अचानक सर्वे करने गए और पाया कि टीचर जो है बोर्ड पे 10 की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा, टीचर की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा, 11 की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा है ना। तो आप सोचिए, तो ये एक मिथ्य है। अब आप कुणाल ये सोचिए, आई एम जस्ट एमए इन इंग्लिश, मैंने सिर्फ एमए किया हुआ है, और वो भी डिस्टेंस लर्निंग स्कूल, है ना। मैं 12वीं के बाद, आप में से कितने लोगों ने मेरा वीडियो देखा कल? यस सर, मैं शिवम गौतम। तो शिवम, आपको पता होगा कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ा। यस सर, हालांकि मैं आपके बताने से पहले ही मैं आपके बारे में देख और पढ़ चुका था। जिस दिन आपसे मेरा पहला मतलब इंटरव्यू सेशन था, ओके, उस दिन ही मैंने देख लिया था। ओके, ऑलराइट। तो देखिए, 12वीं के बाद मैं कॉलेज वगैरह नहीं किया कुणाल, मैंने एमए किया, और आज देखिए मैं कोई पीएचडी नहीं हूँ, बट आई डिलीवर माय ट्रेनिंग्स इन आईआईटी, Yes, sir. I deliver my trainings in IIMs. I have delivered trainings for more than 150 plus universities and colleges across Asia. I'm not an IITian, but I delivered my sessions to IIT IIM students. कुणाल, देख रहे हैं आप? Yes, sir. अगर जो है, अगर यहाँ पर अगर ये हो जाए कि नहीं भाई सतीश, आप तो पीएचडी नहीं है, आपको आईआईटी का एक्सपोजर नहीं, आप तो पढ़ा नहीं सकते, तो क्या होगा? जो रियल एजुकेशन है ना, वो आप तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हर कोई सिर्फ सर्टिफिकेट के आड़ में हायरिंग कर रहा होगा। और अगर ऐसा होता तो हमारे देश में जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टीसीएस वगैरह, विप्रो, इन्फोसिस, शायद वो भी आगे ना बढ़ पाती, क्योंकि उनको पता है कि स्किल सेट्स आर प्रिफर्ड बेटर देन द डिग्रीज, है ना। Yes, sir. तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ओके, नाउ यू सी कुणाल एंड अदर पार्टिसिपेंट्स, आई विल बी एंडिंग सेशन टुडे एट 2:30 ओनली, है ना। 2 मिनट बचा है, क्योंकि आई हैव गॉट सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू टुडे। तो अब हम कल आप सबसे कनेक्ट करेंगे, ऑलराइट, एंड विल टेक दिस सेशन फॉरवर्ड, ठीक है। Thank you, sir. चलो फिर लेट्स कॉल ऑफ द डे हियर, विल सी ऑल टुमारो, टिल देन हैव अ नाइस टाइम। जय हिंद एवरीबॉडी। Thank you. जय हिंद, sir. Thanks, sir.